हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। जितने भी लोग अभी सेशन में एडेड हो, हम लोग अब स्टार्ट कर रहे हैं पॉकेट कोडर कैंप डे 2 का ये सेशन। ठीक है। कल जो करा था, पहले उन छोटे छोटे चीज़ों को हम रिकवर करने की कोशिश करेंगे, वापस से एक रिवीजन रहेगा छोटा सा। और उसके बाद आज के सेशन को स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो अब देखो, टॉपिक हमारे पास बहुत ज़्यादा नहीं है, बट ये जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं इनमें ही टाइम चला जाएगा। ठीक है। तुम लोग ये ई बुक देख पा रहे। पहले हम लोग थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ क्या था, एल एस से क्या होता था। यहाँ देखो, ये क्या है, ये मेरा पूरा फोन ही है। आज का पूरा सेशन इस फोन से ही होगा, एक एंड्रॉइड फोन से, ताकि तुम लोग भी फॉलो अलोंग कर सको। आज के सीन में ऐसे लैपटॉप का कोई ऐसे नीड ही नहीं है। ठीक है। तो कोई भी अगर आज के सेशन को कर रहे हो, तो एक बेसिक सा फोन तुम्हें चाहिए बस। उसके बाद तुम भी सारा कुछ कर सकते हो। एल एस से क्या होता था, हम लिस्ट करते थे। एलएस का ही एक अल्टरनेटिव क्या था, डी आई आर। ठीक है। तो ये डायरेक्टरी हो गया, लिस्ट हो गया। और क्या, सिंपल सा हम लोग सीडी करके इसके अंदर जा सकते थे। ठीक है। हम लोग इसके अंदर जा सकते थे। ये बस मैंने अपने फोन से एक एक्सटर्नल कीबोर्ड को कनेक्ट कर लिया है। बाकी सब कुछ एज इट इज चल रहा है। ठीक है। तो जो ये बेसिक सा हम फोन यहाँ पे यूज कर रहे हैं एज इट इज, जैसा हम करना चाह रहे थे। उसके अंदर क्या है, एलएस करा। देखो यहाँ पे मेरे पास आया हुआ है मेन डॉट पाई। मेरे को भी जरूरत नहीं है मेन डॉट पाई की। अगर मैं डिलीट करूँ मेन डॉट पाई जो हमने कल बनाया, ये डिलीट नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि डिलीट वाला जो कमांड है, वो यहाँ लिनक्स वाला जो इन्वायरमेंट हम यूज कर रहे हैं टर्मिक्स पे, इस पे नहीं है। इस पे क्या करेंगे, आरएम ट्राई करते हैं, क्या पता काम कर जाए, क्या पता ना करे। ठीक है। देखो ये काम कर गया। तो इसका मतलब आरएम से वो रिमूव हो गया। एलएस करते हैं, अब नहीं आ रहा हमारे पास लिस्ट करने पे। तो क्या है, डिलीट वाला कमांड नहीं चलता लिनक्स एनवायरनमेंट पे। डीईएल पर यहाँ पे चल रहा है, मतलब सॉरी, विंडोज पे चलता है डीईएल, यहाँ पे नहीं चल रहा है डीईएल। यहाँ पे हमने क्या करा, आरएम, आरएम से यहाँ पे रिमूव हो गया एक फाइल। अब हमें क्या करना है, हम सीधा सीधा यहाँ पे कर सकते हैं कि चलो ठीक है, अभी हमें स्टार्ट करना है सी से। तो हम क्या कर रहे हैं, एम के डी आई आर करके एक सी का हमने फोल्डर बनाया, या डायरेक्टरी, जो भी तुम कहना चाहो। देख रहे हो यहाँ पे एक सी है। तो अब मान लो कि मैं पीछे था। ठीक है। मान लो कि मैं एक डायरेक्टरी पीछे था। मेरे पास यहाँ कोडिंग है, मेरे को दोनों डायरेक्टरी में अंदर जाना है एक साथ। ठीक है। ये सी डी करके यहाँ पे आया कोडिंग। और इसके बाद हम यहाँ से फॉरवर्ड स्लैश देके, देखो कहीं कहीं पे फॉरवर्ड स्लैश यूज होता है, कहीं कहीं पे बैकवर्ड स्लैश यूज होता है। वो ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से चेंज, मतलब थोड़ा सा होते रहता है। सी पे जाते हैं। देखो हम लोग डायरेक्टली सी के अंदर आ गए। अब सी के अंदर हमें क्या करना है, हम अब यहाँ पे अपना कोडिंग वगैरह कर सकते हैं। बट हमें क्या चाहिए उसके लिए, पहले हमें चाहिए होगा विम। ठीक है। हमें विम चाहिए। अब यहाँ पे तुम देख सकते हो कि ठीक है, हमारे पास विम का एक वर्जन इंस्टॉल्ड है अपने सिस्टम पे, जो कि है 9.1। ठीक है। इम्प्रूव्ड, वी इम्प्रूव्ड 9.1। ठीक है। ये हमारे पास इंस्टॉल्ड है। हमें सी में अगर कोडिंग करनी है तो हमें क्या चाहिए होगा, सी का कंपाइलर। तो कंपाइलर हम कौन सा यूज करने वाले हैं यहाँ पे, हम यूज करने वाले हैं क्लैंग। क्लैंग का वर्जन देखते हैं, हमारे पास क्लैंग है वर्जन 20.1.8। ठीक है। बट इन केस तुम्हारे पास इंस्टॉल्ड नहीं है और कल का सेशन अगर नहीं देखा हो तुमने, एक सिंपल सा यहाँ पे हम कमांड पास करेंगे, pkg। और कमाल की बात ये है ना कि हम ये विम भी एक ही बार में इंस्टॉल कर सकते हैं और क्लैंग भी एक ही बार इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है। अब इसके पहले क्या देना पड़ेगा, मैं यहाँ पे बस इंस्टॉल। ठीक है। हमने कहा कि पैकेज, जो पैकेज मैनेजर है हमारा, हमने कॉल करा, फिर बोला कि इंस्टॉल करना है। क्या इंस्टॉल करना है, विम और क्लैंग इंस्टॉल करना है। एंटर मारा, विम और क्लैंग दोनों इंस्टॉल हो जाना चाहिए। पैकेज नॉट फाउंड। ठीक है, एक सेकंड रुक जाओ। यहाँ पे हमने लिखा है विम क्लैंग यहाँ पे। ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ नोट्स में भी हमने लिख रखा है, एग्जैक्ट यही चीज हम कर रहे होंगे। यहाँ पीकेजी, सॉरी, पीकेजी इंस्टॉल विम क्लैंग। ठीक है। ऐसे एक साथ देखो, वहां कुछ स्पेलिंग में मिस्टेक हो गया होगा। ठीक है। तो मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, इसलिए वहां पे दोबारा से इंस्टॉल नहीं करा उसने। ठीक है। तो अब हम लोग अपना कोडिंग स्टार्ट करेंगे। कोडिंग स्टार्ट मतलब करते हैं, मगर देखो कोडिंग करने के साथ साथ विम जो आईडीई है या जो कोड एडिटर है, उसे भी हम सीखते जाएंगे। ठीक है, अलोंग साइड। तो यहाँ पे क्या है, अगर हम करते हैं अभी ऐसे विम। ठीक है। विम में हम अगर मान लो यहाँ पे कोड करते हैं सी अंडरस्कोर बेसिक्स, सी बेसिक्स डॉट सी। ठीक है। हमने एक फाइल बनाया, एंटर मारा, हमारे पास विम खुल गया। ठीक है।
अब इस नीचे वाले पोर्शन पे जहाँ पे तुम ये सब लिखा हुआ देख पा रहे हो, स्केप वगैरह ये सब है, यहाँ नीचे वाले पोर्शन पे अब अगर तुम क्या करते हो, ध्यान देते हो तो अलग, जैसे मैं आई दबा रहा तो वहां पे, सॉरी, जैसे मैं आई दबा रहा तो यहाँ देख रहे हो इंसर्ट मोड आ गया, स्केप दबा रहा तो फिर ये चला गया, फिर अगर मैं वी दबाऊं तो यहाँ देखो क्या लिख रहा है, विजुअल मोड आ गया, स्केप दबाऊं तो फिर चला गया, ठीक है, स्केप यही वाला की है, ठीक है हमारे पास। तो हमें एक बार समझना होगा, ठीक है। अब देखो क्या होता है, विम में नॉर्मली हमें माउस का वैसा कुछ नीड नहीं होता, ठीक है, नॉर्मली इतना नीड नहीं है हमारे पास। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे, देखो सिंपल सा मैं क्या कर रहा, अगर हम आई दबाते हैं तो इंसर्ट मोड आ गया, अब इंसर्ट मोड आने के बाद हम यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर अगर हम कुछ कमांड लिखना चाहते हैं, जैसे मान लो कि मैंने लिखा यहाँ पे हैशटैग इंक्लूड, ठीक है, ये बेसिक्स हमारा सिंटेक्स है सी का, stdio.h। अब यहाँ पे इंट मेरे, यहाँ अगले लाइन पे जाके इंट मेन, ठीक है, ये हम लोग समझेंगे क्या होता है, अभी इस पे ज्यादा सरदर्द मत लेना है, इसलिए, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा रिटर्न जीरो, और यहाँ पे फिर मैंने लिखा प्रिंट एफ, और प्रिंट एफ लिख के हम यहाँ पे कह रहे हैं इससे नमस्ते दुनिया, ठीक है। अब क्या है, मेरे को अगर मान लो ये सेव करना है, मैंने लिख तो लिया, ठीक है, तो मैं अब क्या करूंगा, स्केप दबाऊंगा, यहाँ नीचे में तुम देख रहे हो, यहाँ मतलब नीचे जहाँ पे लिख रहा है ना सी बेसिक्स डॉट सी लिख के आ रहा है, उसके नीचे से अब वो इंसर्ट वाला हट गया, देखो अभी इंसर्ट था, अब ये हट गया। तो अब ये हट गया तो मेरे को क्या करना है, अब ये स्केप दबाने से हटा है, तो मैंने यहाँ पे करा ऐसे कोलोन दिया, और मैंने क्या लिखा, डब्लू, डब्लू से क्या होता है, एंटर करा तो वो सेव हो गया। यहाँ क्या लिख रहा है, ये सी अंडरस्कोर बेसिक्स डॉट सी न्यू 7L 32 बिट, और ये रिटर्न, मतलब उसने चेंजेस को राइट कर दिया, लिख दिया जो भी चेंजेस थे उसे, ठीक है। तब इससे क्या हुआ हमारे पास, ये जो भी हमने चेंजेस करे वो सेव हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या है, होता क्या समझो, ठीक है, जब मैं स्केप दबा रहा तो ये नॉर्मल मोड में मतलब ये देखो यहाँ पे मैं जो भी लिख रहा है यहाँ नीचे आ रहा है, ठीक है, तो ये नॉर्मल मोड में हम लोग यहाँ कमांड देते हैं, ठीक है। अब जब मैं आई दबाता तो ये आ रहा है इंसर्ट मोड में, इंसर्ट मोड क्या हम लोग यहाँ ऊपर काम करने के लिए यूज करते हैं इस जगह को, ठीक है। इस जगह पर अगर मैं कुछ भी काम करना है हम इंसर्ट मोड यूज करते हैं, ठीक है। अब तुम समझ गए नॉर्मल मोड और इंसर्ट मोड क्या है विम के अंदर, ठीक है, और भी बहुत सारे मोड्स हैं, मगर अभी तुम इन दो मोड्स पे ही फोकस करो, ठीक है। तो अभी क्या हो रहा है, इन दो मोड्स को अगर हम यहाँ पे यूज करते हैं तो फिर हम अपना जितना भी हमें कोडिंग का अभी कोडिंग की जरूरत है ना वो सारा हम कर लेंगे। अब देखो जैसे मैंने ये खोल लिया, मैंने ये सेव कर लिया, मैंने स्केप दबाया, यहाँ पे जैसे मैंने राइट कर दिया था, मैंने वापस से राइट कर दिया। अब मेरे को यहाँ से बाहर निकलना है, मैंने क्यू दबाया, यहाँ से बाहर गए हम लोग। अब मैंने क्या करा, कंपाइलर को कॉल करा, कौन सा कंपाइलर यूज कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, क्लैंग यूज कर रहे हैं हम लोग। और क्लैंग में हमने क्या करा, हमने बोला कि एक फाइल है मेरा सी अंडरस्कोर बेसिक्स लिख के, और यहाँ पे डॉट सी का ये एक्सटेंशन है, तो मेरे को प्लीज ये दिखा दो एक बार कंपाइल करके। इसने कंपाइल किया, मैंने एलएस करा, लिस्ट हुआ। अब देखो यहाँ पे आ रहा है ए डॉट आउट, ठीक है, वहां क्या आ रहा था हमारे पास विंडोज पे ए डॉट ई एक्स सी, लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है ए डॉट आउट। मैंने बताया था कल के सेशन में कि एग्जीक्यूटेबल फाइल्स जनरली विंडोज पे डॉट ई एक्स सी से करके आता है, लिनक्स पे मैक पे अलग अलग आ सकता है। यहाँ पे देखो हमारे पास आ रहा है ए डॉट आउट, तो हम क्या करेंगे, इसे डॉट फॉरवर्ड स्लैश, याद है मैंने कहा था डॉट मतलब जिस डायरेक्टरी में हो उसी में रहो, फॉरवर्ड स्लैश का मतलब अब उस चीज में जाओ, और अगर उस चीज में जा नहीं सकते तो क्या करेगा कंप्यूटर, उस चीज को रन करेगा। तो मैंने लिखा ए डॉट आउट को रन कर दो। अब क्या आ रहा है, नमस्ते दुनिया आ रहा है मेरे पास, ठीक है, लेकिन तुम देख रहे हो यहाँ आ रहा है उसके आगे कोड लिख दे रहा है, कोडिंग, ठीक है, बहुत सारी चीजें जो यहाँ पे हमें अभी ध्यान देनी है, समझ, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, विम सी अंडरस्कोर बेसिक्स डॉट सी, ठीक है। तो ये आया, अब देखो मैं क्या कर रहा है, यहाँ पे इंसर्ट मोड में गया, यहाँ पे इंसर्ट आया, अब यहाँ से मैं ये जो है हमारे पास नमस्ते, इस पे मैंने करा एक बैकवर्ड स्लैश एन, ठीक है, बैकवर्ड स्लैश एन क्यों यूज होता है, ये कंपाइलर को बताता है कि वहां से नया लाइन पे जाना है, ठीक है, नए लाइन पे जाना है, उस लाइन पे अब आगे कुछ नहीं करना। अब मैं क्या कर रहा, अब मैं तुम्हें एक और चीज बताता, ऐसे कोलोन देके डब्ल्यू क्यू, डब्ल्यू क्यू मैंने साथ में लिखा,
जिसका क्या मतलब होगा, राइट भी करो और क्विट भी कर जाओ। तो जब मैंने एंटर किया तो देखो राइट भी हो गया, क्विट भी हो गया वहां से। अब अगर मैं कंपाइल करूं वापस से, ठीक है, क्लैंग बेसिक्स डॉट सी को, और इंटर मारूं, तो यहाँ पे क्या है, उसने वापस से कंपाइल करा, वापस से देख लो यहाँ पे ए डॉट आउट है, ठीक है। तो उसने नया नहीं, नया फाइल नहीं बनाया, ए डॉट आउट में ही अपना जो भी चेंजेस था उसे राइट कर दिया। अब ए डॉट आउट अगर हम लोग करते हैं इस बार, तो देखो इस बार ये नई लाइन पे आया, ठीक है। नमस्ते दुनिया लिखने के बाद, देखो यहाँ पे ध्यान दो, ठीक है, नमस्ते दुनिया लिखने के बाद इसके बाद ही कोडिंग करके अगला जो डायरेक्टरी हमारा पाथ है वो लिख रहा है, ठीक है। इसके नीचे अब देखो दुनिया के बाद आ रहा है, क्यों? क्योंकि हमने स्लैश एन वहां पे लिख दिया, ठीक है। अब देखो मैं तुम्हें एक और चीज बता रहा कि अगर मान लो कि मेरे को ऐसे एक फाइल मिला बेसिक्स डॉट सी, ठीक है, तो अब ए डॉट आउट मेरे को बार बार नहीं चाहिए होगा ना। मेरे को तो ज्यादा बेटर ऐसा फील होगा कि नहीं, जिस नाम से मैंने बनाया है उसी नाम का मेरे को आउटपुट फाइल मिले, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, डैश ओ। डैश ओ से क्या होता है, हम ये बताते हैं कि मेरे को इस नाम का आउटपुट फाइल चाहिए। मैं लिख रहा सी अंडरस्कोर बेसिक, ठीक है, बेसिक्स। तो मैं जो भी देना होगा इसका एक्सटेंशन डाल देना, मैं उसका उसका कोई टेंशन लेना ही नहीं है मैं, ठीक है। बस सी अंडरस्कोर बेसिक्स लिख के मैं इंटर मार दे रहा हूँ। और देखो अब एलिस लिखते हैं, इंटर करते हैं, यहाँ पे क्या आ रहा है मेरे पास, सी बेसिक्स ए डॉट आउट सी अंडरस्कोर बेसिक्स डॉट सी, ठीक है। 3 फाइल है हमारे पास। अभी मेरे को क्या नहीं चाहिए, मेरे को ए डॉट आउट की जरूरत नहीं है। अब क्या है मेरे पास, सी अंडरस्कोर बेसिक्स और सी अंडरस्कोर बेसिक डॉट सी, ठीक है। डॉट सी क्या है, मेरा सोर्स फाइल है, वहीं पे मैं कोडिंग कर रहा। सी अंडरस्कोर बेसिक्स क्या है, देख लो, सी अंडरस्कोर बेसिक्स, ठीक है। एंटर कर रहे हैं, यही कोड है मेरा, ये एग्जीक्यूटेबल फाइल है, ये बाइनरी फाइल है, ये मशीन कोड है जिसे कि कंप्यूटर समझ सकता है और रन कर सकता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, कि अगर तुम ध्यान दो, ठीक है, यहाँ पे सी अंडरस्कोर बेसिक्स के बाद कोई एक्सटेंशन नहीं आ रहा, ठीक है। उसके बाद डॉट आउट लिख के नहीं आ रहा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर कोई एक्सटेंशन नहीं होता है तो हमारा ये जो टर्मेक्स है ये समझ जाता है कि उसे एग्जीक्यूट करना है, तो वो एग्जीक्यूट कर लेता है, ठीक है। लेकिन अगर तुम्हें मन था, अगर तुम्हारा मन हो कि नहीं मेरे को आउट चाहिए, तो तुम यहाँ पे डॉट आउट लिख दो, ठीक है। डैश ओ के बाद यहाँ आउट लिख दो, एंटर मारो, एलिस लिखो, देखो डॉट डॉट आउट करके आ गया। अब अगर हम ऐसे फॉरवर्ड स्लैश करेंगे सी अंडरस्कोर बेसिक्स डॉट आउट, तो ये भी एग्जीक्यूट हो जाएगा एज इट इज, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। डॉट आउट वाला भी तुम ले सकते हो, बिना डॉट आउट वाला भी ले सकते हो, कोई इशू नहीं है। विंडोज पे करोगे थोड़ा सा प्रोसेस चेंज हो जाएगा, लेकिन सब कुछ ऐसा ही रहेगा बेसिक, ठीक है। वो एक दो एरर आएगा, तुम खुद ही समझ जाओगे क्या करना है क्या नहीं। फिलहाल मेरे को ये नहीं चाहिए, ठीक है, हम लोग इतना लंबा नाम नहीं लेंगे, बेसिक्स डॉट आउट नहीं करते, छोटे नाम पे ही रहते हैं ताकि थोड़ा टाइपिंग हमारा फास्ट हो। अब देखो यहाँ पे हम करते हैं विम में सी अंडरस्कोर बेसिक्स पे जाते हैं डॉट आउट, ठीक, सॉरी डॉट आउट नहीं, डॉट सी, ठीक है। हम वापस से आ गए हमारे कोडिंग वाले फाइल में, ठीक है। यहाँ तक तो सारा कुछ क्लियर होगा, मेरे को एक बार चैट पे लिख के बता दो क्लियर है बस कि नहीं। यहाँ पे अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो मेरे को बताओ जल्दी से, हम लोग ऐसे भी बहुत टाइम एक्सटेंड कर देते हैं। क्लियर है, ठीक है, नाइस। तो अब क्या है कि हमने यहाँ पे समझ लिया कि कैसे काम कर रहा है, ठीक है। अब मैं तुम्हें कोडिंग करने के साथ साथ कुछ चीजें बताता जाऊंगा, ठीक है। अभी देखो हमने क्या हुआ, कल का थोड़ा सा बेसिक्स ऐसे रिवीजन कर लिया, सी डी एल एस वाला क्या था, हमने यहाँ पे इंस्टॉलेशन करके कोडिंग स्टार्ट कर दिया सी के अंदर, ठीक है। और भी कंपाइलर्स हैं, जीसीसी है जो कि और ज्यादा वाइडली यूज होता है क्लैंग से, लेकिन क्लैंग यहाँ पे थोड़ा मैनेज करना हमारे लिए ज्यादा इजी है, तो इसीलिए हमने क्लैंग को ले लिया यहाँ पे, ठीक है। पर यहाँ पे हमने क्या करा, हमने अपना पहला कोड भी लिख लिया, राइटिंग योर फर्स्ट सी प्रोग्राम इन विम। हमने यहाँ पे वो लिख लिया नमस्ते दुनिया वाला, यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिख रखा है लेकिन हमने कर लिया वो नमस्ते दुनिया। अब यहाँ पे देखो हमने ये भी समझ लिया कि स्केप की से क्या होता है, नॉर्मल मोड में जाते हैं, कोलोन डब्ल्यू क्यू से वैसे राइट एंड क्विट हो जाता है, इंटर दबाने से वो वहां पे कमांड पास हो जाता है। ये देखो हमने ये भी समझ लिया कि क्लैंग हेलो डॉट सी डैश ओ हेलो करके इसने लिखा, फिर ऐसे एग्जीक्यूट करा डॉट फॉरवर्ड स्लैश हेलो लिख के, है ना। यहाँ तक तुम सब कुछ समझ गए, और यहाँ तक जैसे तुमने लिखा क्लियर है, ठीक है। तो अब ये फोर्थ टॉपिक हमारे पास यहाँ आता है
कि वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स क्या होते हैं, ठीक है। तो एक बात समझा रहा हूँ मैं यहाँ पे, हम यहाँ तुम्हें डायरेक्शन दे रहे हैं, तो हो सकता है कि एक दो छोटी मोटी चीजें स्किप हो जाए जिन्हें तुम बाद में खुद से पढ़ लोगे, ठीक है। इसी नोट्स में मैंने दे रखा है अलग से रिसोर्स भी, जहां से तुम जाके कंप्लीट सी प्रोग्रामिंग पढ़ सकते हो, ठीक है। जो नाइट ऑप्स वाला हमारा चैनल है उसके अंदर तुम्हारे पास ये पीडीएफ ऑलरेडी शेयर किया हुआ है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे अब तुम जानोगे कि होता क्या है। इंसर्ट मोड में हूं मैं, फॉर श्योर मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ एक बार कि तुम कंफ्यूज ना करो, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग लाइन ले लेते हैं एक्स्ट्रा, ताकि कोड करने में हमें आसानी हो और हम लोग समझ पाए कि कोडिंग हम लोग कर क्या रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे इंट क्या होता है, ठीक है। तो इंट क्या है, बेसिकली हम लोग यहाँ पे इंटीजर वैल्यू ले रहे हैं। अब जैसे तुम थोड़ा सा मैथ पे आ जाओ, ठीक है। तो इंटीजर वैल्यू, जैसे मान लो इंट मैंने लिया एक नंबर और ये इक्वल टू मैंने लिख दिया 2, ठीक है। तो ये क्या है, ये है एक इंटीजर। अगर मैं यहाँ पे फ्लोट ले रहा और फिर मैंने यहाँ पे लिखा डेसिमल, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक डेसिमल है। डेसिमल क्या होता है, 2.4 2.3 ऐसे कुछ भी हम लोग ले सकते हैं, जैसे 2.7 चलो एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। फिर कैर क्या है, कैर में मान लो क्या होता है, लेटर आ जाता है हमारे पास, लेटर्स आ जाते हैं इंग्लिश अल्फाबेट के। मानो मैंने यहाँ पे लिख लिया, चलो ए लिख लेते हैं हम लोग, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग बूलियन भी ले सकते हैं, ठीक है। बूलियन क्या होता है, जैसे मान लेते हैं हम लोग बूलियन, यहाँ पे नॉर्मली ऐसे लेते नहीं हम लोग, बट मेरा नेटवर्क तो सही है ना, तुम लोगों को ऑडिबल विजिबल तो है ना। मोहित एक बारी बता देना, ठीक है, माइक ऑन करके, मेरे नेटवर्क पे थोड़ा सा इशू आया है। सही है, सही है। ठीक है। अब बूल क्या होता है, जैसे मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं वैल्यू, कर देते हैं बूल का क्या आ रहा है, सॉरी, यहाँ पे बूल का वैल्यू क्या आ रहा है, ये हो गया मेरा यहाँ पे चलो ट्रू ले लेता हूं, ठीक है। ट्रू वैल्यू। अब देखो ये है क्या, ये सारी चीजें, ठीक है। तुम समझो यहाँ होता क्या है। यहाँ बात क्या हो रही है कि ये मेरा डेटा टाइप है यहाँ पे, ठीक है। ये मेरा डेटा टाइप है। ये डेटा टाइप क्या है, डेटा टाइप मतलब किस तरीके का डेटा हम पे हम काम करने वाले हैं। जैसे यहाँ पे मेरा डेटा टाइप इंट है, मतलब हम इंटीजर पे काम करने वाले हैं। यहाँ फ्लोट है, इसका मतलब हम डेसिमल पे काम करने वाले हैं। यहाँ कैर है, मतलब हम एक लेटर पे काम करने वाले हैं। याद रखना, सिर्फ एक लेटर, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिख दूं तो ये नहीं होगा, देख रहे हो ये व्हाइट हो गया, ऐसे करने पे ही पर्पल हो रहा है। इसका मतलब है कि ये एक लेटर पे काम करेगा। कैर बूल क्या होता है, ये सिर्फ ट्रू या फॉल्स यहाँ पे करता है, ठीक है। सिर्फ ट्रू या फॉल्स और कुछ नहीं, ठीक है। तो तो सिर्फ जब ट्रू या फॉल्स पे ये काम हो रहा है, तो हम लोग इसमें क्या दे सकते हैं, या तो फिर हाँ या तो फिर ना। और तुम क्या समझते हो कि यहाँ पे कंप्यूटर क्या समझता है, वन या फिर जीरो, यही समझता है ना। तो हम लोग क्या है, वन का मतलब क्या हो सकता है, ट्रू, ठीक है। और जीरो का मतलब क्या हो सकता है, फॉल्स, ठीक है। तो हम लोग यहाँ ट्रू लिख सकते हैं, या तो फिर हम लोग यहाँ पे वन भी लिख सकते हैं। वन का मतलब भी ट्रू ही होता है, ठीक है। बस एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे बता दिया। ये हमारे पास डेटा टाइप हो गया, ये हमारे पास वेरिएबल हो गया। जैसे ये वैल्यू, ये वेरिएबल है, यहाँ पे मैं कुछ भी लिख सकता था। यहाँ पे अगर मैं लिख देता हेलो, तो हेलो के अंदर क्या वैल्यू है, ट्रू, ठीक है। यहाँ लेटर है, लेटर की जगह पे मैं क्या लिख सकता था, ABCD, ठीक है। डेसिमल की जगह पे मैं क्या लिख सकता था, यहाँ पे लिखा मैंने पॉइंट वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे क्या लिख सकता था मैं, नंबर की जगह पे यहाँ पे इंटीजर, ठीक है। मतलब हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं। वेरिएबल बस एक नाम है, किस चीज का नाम, एक कंटेनर। किस चीज का कंटेनर, डेटा टाइप का कंटेनर। तो डेटा टाइप का जो कंटेनर है वो वेरिएबल हो गया। डेटा टाइप क्या हो गया, किस तरीके का डेटा है। इक्वल टू करके हमने क्या किया, हमने यहाँ पे एक वैल्यू दे दिया उस वेरिएबल को, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम एक और मोड के बारे में समझेंगे, ये है विजुअल मोड। अगर मैं वी दबाऊं तो यहाँ देखो विजुअल मोड नीचे लिख के आ गया। अब मैं ऐसे सेलेक्ट कर सकता हूँ, मैं माउस जहां भी जाऊंगा ना ऐसे सेलेक्ट होगा। मैं अगर ऐसे अप एरो, डाउन एरो, राइट लेफ्ट अगर करूँ तो ऐसे सेलेक्ट होता है, ठीक है। अब मैं ऊपर गया, मैंने सब कुछ डिलीट कर दिया, मैं वापस से इंसर्ट मोड में आ गया।
अब मैं तुम्हें बेसिक्स बेसिक्स एकदम समझा रहा, ठीक है। अगर मान लो कि मैंने यहाँ पे लिखा इंट, सॉरी, मैंने यहाँ पे लिखा इंट, ठीक है, यानी एक इंटीजर वैल्यू ले रहे हैं हम। मैंने लिखा नंबर है, क्या नंबर है, मैंने लिखा ठीक है, यहाँ पे चलो इंट नंबर आ गया। अब मैं क्या कर रहा है यहाँ पे, मैं यहाँ नीचे बता दे रहा कि नंबर इज इक्वल टू 99। हाँ ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, मैंने नंबर के लिए एग्जांपल में मान लो ले लिया 99, ठीक है। तो हमारे पास 99 है, यहाँ पे वैल्यू आ गया नंबर के अंदर। अब मैंने यहाँ पे इंट क्यों नहीं लिखा, मैंने यहाँ पे डेटा टाइप इसलिए नहीं लिखा क्योंकि हमने ऑलरेडी इसे डिक्लेयर कर दिया है। ये हो गया डिक्लेयर, ठीक है। अगर देखो जैसे मैं अगर ये डबल से दूं तो ये हो जाता है कमेंट, ठीक है। स्पेलिंग गलत हो सक स्पेलिंग गलत हो सकती है मेरी, उसे इग्नोर करना, ठीक है। तो ये डिक्लेरेशन है। डिक्लेरेशन का मतलब मैंने बता दिया कि मैंने डिक्लेयर कर दिया, अनाउंस कर दिया मैंने कि देखो एक ऐसा वेरिएबल है। अब इनिशियलाइज, ठीक है, इनिशियलाइज, तो इनिशियलाइज मतलब मैंने उस वेरिएबल को कोई वैल्यू दे दिया, ठीक है। और डबल कोट, ये जो मैंने ऐसे डबल डबल फॉरवर्ड स्लैश डाला, उससे क्या होता है, वो कमेंट होता है, उससे कंपाइलर इग्नोर करता है, उससे कोई मतलब ही नहीं है सी लैंग्वेज को कि तुमने क्या लिखा है ये डबल स्लैश के बाद, ठीक है। तो यहाँ इंट आया नंबर, हमने करा कि नंबर है ये। अब हम यहाँ क्या कर रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं। प्रिंट में हमने क्या लिखा, यहाँ पे ऐसे परसेंट डी कॉमा, इसके बाद मैंने लिखा क्या प्रिंट करना है मेरे को, नंबर, और मैंने यहाँ पे करा ऐसे बंद और फिर ये, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग लिखते हैं प्रिंट एफ, सॉरी, हम लोग यहाँ लिखते हैं प्रिंट एफ। प्रिंट एफ परसेंट डी कॉमा नंबर, इससे क्या होगा, यहाँ एक और चीज पे ध्यान दो, हम लोग ऐसे करते हैं फॉरवर्ड एन, ठीक है, फॉरवर्ड स्लैश एन। अब ये क्या हो रहा है, मैंने यहाँ पे क्या करा, केप दबाया, कोलोन लिखा, और कोलोन के बाद मैंने यहाँ पे टर्मिनल लिखा, इंटर मार दिया। अब क्या हुआ, मेरे पास टर्मिनल यहीं ऊपर में आ गया। तो मेरे को क्या करना है, मेरे को इसे बार बार बैक नहीं करना पड़ेगा, है ना। तो अब क्या कर रहा मैंने यहाँ पे लिखा क्लैंग। क्लैंग में क्या कर रहे हैं हम लोग, सी अंडरस्कोर बेसिक्स डॉट सी डैश ओ, ये डैश होनी, चलो ऐसे इंटर मारते हैं, ठीक है। ऐसे इंटर मारा। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, देखो मेरे को ए मिल गया होगा, ए डॉट आउट, तो मैंने क्या करा, ए डॉट आउट इंटर, ठीक है, नमस्ते दुनिया आ रहा है। क्यों, क्योंकि मैंने सेव नहीं करा इस फाइल को, ठीक है। यहाँ पे एक मिस्टेक हुई, क्या मिस्टेक हुई कि मैंने फाइल को सेव नहीं करा। तो हम लोग वापस यहाँ नीचे आते हैं, केप मोड पे जाते हैं, यहाँ पे ऐसे करते हैं, अब हम लोग ऐसे करते हैं राइट, ठीक है। राइट करके सेव कर दिया। अब मैं यहाँ पे वही कमांड वापस से कंपाइल करूंगा उस पहले को। तो मैंने कंपाइल करा, मेरे पास वो ए डॉट आउट, सॉरी, ए डॉट आउट आया। ए डॉट आउट को मैंने अब यहाँ पे एग्जीक्यूट करा, तो अब देख रहे हो 99 आ रहा है मेरे पास। तो हो क्या रहा है यहाँ पे, ठीक है, एग्जिट लिख के पहले से हटा देता है। तो हो क्या रहा है मेरे पास यहाँ, यहाँ क्या हो रहा है कि ये जो लाइन है ना तुम्हारे पास, परसेंट डी लिखा हुआ है जिसमें प्रिंट परसेंट डी, तो परसेंट डी क्या करता है, यहाँ कॉमा के बाद जो वैल्यू है वो वहां पे रिप्लेस हो जाता है। अब परसेंट डी क्यों यूज करते हैं हम लोग, परसेंट डी होता है इंटीजर के लिए, ठीक है। परसेंट एफ, रुको मैं यहाँ पे कुछ कुछ तुम्हें लिख के बता दे रहा, ठीक है, यहाँ ऊपर में हम लोग क्या करते हैं, परसेंट, इसे हम कहते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर, ठीक है। तुम लोग कहीं पे अगर नोट करना चाहते हो तो कर लो। परसेंट डी हम लोग यूज करते हैं इंटीजर के लिए, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या यूज करते हैं, परसेंट एफ, ये किस लिए करते हैं हम लोग, फ्लोटिंग पॉइंट के लिए, फ्लोटिंग पॉइंट्स के लिए। और फ्लोटिंग पॉइंट्स क्या होते हैं, हमारे डेसिमल वैल्यूज जिनमें हम वो पॉइंट देते हैं, ठीक है। तो फ्लोटिंग पॉइंट्स हम यहाँ पे यूज करते हैं। फिर हम यहाँ पे क्या करते हैं, परसेंट, या रुको हम इस अभी यही दो समझते हैं, ठीक है, इसके बाद आगे जाएंगे। तो यहाँ पे क्या, परसेंट डी हमने इंटीजर के लिए यूज करा, और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, 99 प्रिंट कर रहे हैं। अब व्हाट इफ समझो, मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने कहा फ्लोट भी एक है हमारे पास, ये क्या है हमारे पास, इसका नाम हमने, इसका वेरिएबल का नाम मैंने दे दिया वैल्यू। वैल्यू करके एक वेरिएबल है, मैंने यहाँ पे बना दिया क्या, मैंने लिखा 7.2, मैंने यहाँ पे कर दिया। अब यहाँ पे मैं कर रहा कि ठीक है प्रिंट करो एक वैल्यू। मैंने क्या करा, इसे इनिशियलाइज और डिक्लेयर साथ में कर दिया यहाँ पे, ठीक है।
अब मेरे को क्या लिखना पड़ेगा, %f। अब ये क्या करें, /n, यहाँ पे मैंने कर दिया क्या था, वैल्यू। ठीक है, वैल्यू आ गया। अब मैं क्या कर रहा, मैंने escape दबाया, इसे राइट करा, और फिर मैंने क्या लिखा, टर्मिनल, क्योंकि बार बार बैक जाने का कोई सेंस बनता नहीं। मैंने कहा क्लैंग, मेरा कंपाइलर कॉल करो, c_basics.c, इंटर मारो, और फिर ये जो आता है a.out, इसे, सॉरी डॉट आउट होगा, डॉट आउट, इसे एग्जीक्यूट करो। तो मेरे को क्या आ रहा है, 7.2000000 करके आ गया। क्यों अब इतने लंबा वैल्यू क्यों दे रहा है, क्योंकि वो थोड़ा प्रिसाइज रहना चाहता है, वो एग्जैक्ट वैल्यू देना चाहता है हमें, ठीक है, इसलिए वो थोड़ा लंबा चला जाता है। उसे छोटा कैसे करना है, इस पे तुम खुद से एक बार परप्लेक्सिटी या गूगल पे जाके एक्सपेरिमेंट करना, ठीक है। सारा सारा कुछ अगर मैं खुद बता दूं तो फिर तुम खुद क्या इसमें करोगे, है ना। तो थोड़ा खुद से तुम यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करना, ठीक है, कि डेसिमल के बाद सिर्फ 2 प्लेसेस चाहिए या सिर्फ 3 प्लेसेस चाहिए, ठीक है। तो अब क्या है, मेरे को भी इसकी जरूरत नहीं है, मैं हटा देता हूँ। मैं बार बार इसलिए हटा रहा ना क्योंकि मेरे को फिर वहां पे स्क्रीन छोटा पड़ जाता है। तो यहाँ क्या है, हमने यहाँ पे समझ लिया हमारा जो फोर्थ पॉइंट था, कि फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या है, वेरिएबल क्या है, और क्या। तो ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ऑपरेटर्स बेसिकली हमारा ये जो आ जाता है ना यहाँ पे, हमारा ये हो गया प्लस, माइनस, डिवाइड, फिर जो भी ऐसे चीजें हैं हमारे, परसेंटेज, ये इक्वल टू, फिर हमारा डबल इक्वल टू, फिर हमारा ये जो भी चीजें हैं ना, हम यहाँ पे इसे कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। अब अगर मैं तुम्हें ये सारी चीजें हटा दूं, ठीक है, मैं यहाँ पे सिर्फ रख रहा हूँ इंट num1 इज इक्वल टू 10, ठीक है। यहाँ पे मैंने कर दिया इंट num2 इज इक्वल टू 20, ठीक है। सॉरी, कुछ तो गड़बड़ हो गया, इज इक्वल टू 20, ठीक है। सिंपल। इंट num1 मेरे पास है, इंट num2 मेरे पास है, ठीक है। या तो फिर हम लोग इसे ऐसे भी कर सकते थे, बहुत और सिंपल हो जाता है ये। अरे यार, एक सेकेंड रुकना, ठीक है। तो या तो हम इसे ऐसे भी कर सकते थे, ठीक है। इससे क्या होता है, इंट num1 इज इक्वल टू 10, num2 इज इक्वल टू 20, एक ही लाइन में हमें पता चल गया। अब हम यहाँ पे क्या प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है, पहले तो ये इंटीजर वैल्यू है तो हमें यहाँ डी देना पड़ेगा। अब हम यहाँ क्या प्रिंट कर रहे हैं, मैं ये जानना चाहता हूं कि num1 क्या इक्वल है num2 के, ठीक है। अब मैंने क्या करा, मैंने इसे करा राइट, ठीक है, और इसके बाद मैंने खोला टर्मिनल। स्क्रीन छोटा पड़ जा रहा है वरना, ठीक है। फिर यहाँ पे क्लैंग, क्लैंग से मैंने पास करा c_basics.c, और फिर मैंने एग्जीक्यूट करा a.out को, जो कि हमारा आउटपुट फाइल है। अब मेरे को आ रहा है 20 लिख के, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ, किसने a इक्वल टू 20 कर दिया, इसने दोनों को कंपेयर नहीं करा। क्यों नहीं करा, क्योंकि अभी हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, जब तुम ध्यान दे रहे हो, ठीक है, इस लाइन पे जब हम लोग आते हैं यहाँ, ठीक है, यहाँ देखो, रुको, जब हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं ये इक्वल टू, ठीक है, तो हम लोग क्यों यूज कर रहे हैं इक्वल टू को, ये मैं क्लैरिफाई करना चाह रहा हूँ। नम इक्वल टू 10 का मतलब हुआ कि नम की वैल्यू 10 है, और जब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ num1 इज इक्वल टू 2, इसका मतलब क्या है, नम की वैल्यू num2 है। तो मेरे को जब दोनों को कंपेयर करना है तो मैं क्या करूंगा, डबल इक्वल टू, ठीक है। तो डबल इक्वल टू इसीलिए यूज होता है, यहाँ पे हम डबल इक्वल टू देते हैं। डबल इक्वल टू का मतलब हो जाता है कि दोनों वैल्यूज को कंपेयर करो। तो अब क्या होगा, अब अगर मैं इसे राइट करूं, और अब अगर मैं वापस से इसे कंपाइल करके और फिर से इसे रन करूं, ठीक है, तो देखो अब 0 आ रहा है। 0 का मतलब क्या हुआ, याद करो मैंने कुछ बताया था, कि क्या बताया मैंने, कि 0 इज इक्वल टू फॉल्स, है ना, और 1 इज इक्वल टू ट्रू, ठीक है। तो यहाँ फॉल्स आ रहा है ये, समझे। अब व्हाट इफ अगर मैं यहाँ पे वैल्यू अपडेट करके 10 की क्या कर दूं 20, ठीक है। मैंने इसे करा सेव, सॉरी, मैंने करा इसे सेव, और यहाँ पे फिर मैंने वापस से करा कंपाइल, और उसके बाद मैंने करा एग्जीक्यूट। अब देख रहे हो 1 आ रहा है, क्यों, क्योंकि 1 इज इक्वल टू ट्रू, ठीक है। अ, अब यहाँ पे
मेरे हिसाब से इतना तो क्लियर होगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है। अब ये सारे ऑपरेटर्स का क्या काम है, ये तुम खुद से एक बार समझ लेना, ठीक है। मैं बस एक और एग्जांपल दे दे रहा। अगर मैं यहाँ पे करता इस तरीके से कि मेरे को चाहिए यहाँ पे प्लस, ठीक है। याद रखना जब भी कुछ टाइप करना है यहाँ पे तुम्हें, तो तुम आओगे इंसर्ट मोड में, ठीक है। और जब तुम्हें कमांड देना है तो ऐसे स्केप दबा के ये WQ लिखा, क्विट हो जाएगा। मेरे को सिर्फ करना है राइट, मैंने राइट कर दिया, ठीक है। अब मैंने अब वापस से कंपाइल करा, मैंने क्या करा, कंपाइल करने के बाद इससे करा एग्जीक्यूट, ठीक है। ये जो यहाँ पे ए वगैरह लिख के आ जा रहा है उसे इग्नोर करना, वो थोड़ी जल्दी जल्दी मैं स्पीड में कर रहा हूँ इसलिए हो रहा है। 40 क्यों, क्योंकि उसने क्या करा, 20 + 20 कर दिया, ठीक है। तो ये सारे ऑपरेटर्स है ना, यहाँ नोट्स में मैंने दे रखे हैं। सारे ऑपरेटर्स को तुम यूज करना। लॉजिकल ऑपरेटर को हम लोग थोड़ा सा समझ लेंगे जब हम लोग इफ एल्स स्टेटमेंट कर रहे होंगे, ठीक है। अगला ही टॉपिक हमारा इफ एंड एल्स स्टेटमेंट है। ये क्लियर था कि नहीं ये बता दो, ठीक है। बस एक बार बता दो, हम लोग तुरंत से अगले टॉपिक पे मूव कर जाएंगे। बस मेरे को एक बार बताओ ये क्लियर हुआ कि नहीं, ठीक है। और ये ना कॉलेज का कोई ऑफिशियल ऐसा नहीं है सेशन कि हम पढ़ा रहे हैं तुम्हें यहाँ बैठ के। हम बस तुम्हें ट्रिक एंड टिप्स ऐसे कुछ दे रहे हैं, समझ रहे हो। क्योंकि समझो, ये कौन सी कोडिंग है, ये तो बस ऐसे फोन पे मैंने बताया सब कुछ हम कर सकते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा ऐसे एक्साइटमेंट के लिए है बस, ठीक है, ताकि तुम कंप्यूटर्स को और अच्छे से समझ पाओ। तब क्या है यहाँ कंट्रोल स्टेटमेंट्स। कंट्रोल स्टेटमेंट्स क्या होता है, तुम्हारे पास नोट्स है, इसे उठाना, अपना खुद से नोट्स बना लेना, इसे रिवाइज कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इफ एल स्टेटमेंट। कंट्रोल, कंट्रोल मतलब क्या होता है, कंट्रोल करना। तो कंट्रोल कैसे करेंगे, यही जो कंट्रोल स्टेटमेंट्स है ना, इन्हीं से पूरा इंटेलिजेंस आता है हमारे प्रोग्राम में। तो इफ एल्स, तो इफ एल्स क्या है, अगर तो वैसा, अगर तो ऐसा, ठीक है। अब यहाँ बेसिक क्या करना है, ठीक है, बहुत बेसिक लेवल पे अगर मैं आऊँ और मैं यहाँ तुम्हें कोड में लिख के बताऊं कि हमारे पास मान लो दो वेरिएबल, एक वेरिएबल है, ठीक है। पहले समझ लो इनपुट कैसे लेते हैं, ठीक है। इनपुट मान लो मैंने एक नंबर है यहाँ पे लिखा जो इंटीजर वैल्यू है, इंटीजर, एक इंटीजर है जिसमें मैंने नम डाला और इसकी कोई वैल्यू नहीं दी, ठीक है। अब मेरे को लेना है इस पे इनपुट। इनपुट क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे प्रिंट एफ। प्रिंट एफ करके हम डाल देंगे कि यहाँ पे क्या करेंगे, इस तरीके से एंटर योर एज, सिंपल, ठीक है। और एंटर योर एज, बंदा अपना एज डालेगा। अब हम लोग कैसे लेंगे, स्कैन, स्कैन एफ, क्योंकि प्रिंट एफ था तो स्कैन एफ, ठीक है, स्पेलिंग गलत है, स्कैन एफ, ठीक है। प्रिंट एफ था, स्कैन एफ कर रहे हैं हम लोग। स्कैन एफ क्यों, हम लोग स्कैन कर रहे हैं इनपुट को, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, %d, क्यों, क्योंकि हम इंटीजर वैल्यू ले रहे हैं, ठीक है। और अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें करना है नम के अंदर इनपुट लेना है, ठीक है। लेकिन इसके पहले हम एक एंड का सिंबल डालते हैं। एंड का सिंबल क्यों डालते हैं, क्योंकि हम बताते हैं कि एंड के ही जो मेमोरी एड्रेस है उसमें जाके तुम्हें स्टोर करना पड़ेगा नम का वैल्यू, ठीक है। तो ये थोड़ा सा एक मतलब सिंटेक्स है ऐसा कि जब इनपुट ले रहे हो तो ये डाल दो एंड का सिंबल वेरिएबल के पीछे, ठीक है, प्रीफिक्स बना दो उसका। तो ये थोड़ा सा तुम्हें बस याद रखना पड़ेगा। अब सी में ऐसे ही होता है, क्या कर सकते हैं हम लोग, है ना। तो इनपुट ले लेगा। अब मैं यहाँ पे बताता हूँ प्रिंट एफ, और प्रिंट एफ करके मैंने यहाँ पे सीधे %d लिखा। %d लिखने के बाद मैंने क्या करा, मैंने करा कि चलो ठीक है, नम का हम लोग स्क्वायर प्रिंट कर देते हैं, ठीक है, सिंपल। नम का हमने स्क्वायर प्रिंट करा। हम यहाँ पे इसे सेव करते हैं, यहाँ आते हैं, हम करते हैं कंपाइल और हम करते हैं इसे एग्जीक्यूट। अब ये क्या पूछ रहा है मेरे से, इंटर एज। मैंने लिखा कि मेरा 20 है, क्या आना चाहिए मेरे को, 400 मिलना चाहिए। इसका क्यूब करेंगे तो, सॉरी स्क्वायर करेंगे तो 400 आ रहा है। अब क्या हो रहा है, सेम लाइन में आ रहा है। तो मेरे को क्या करना था यहाँ पे, मेरे को यहाँ पे सिंपली करना था /n। इससे क्या हो जाता, इससे हमारा लाइन चेंज हो जाता, ठीक है। इससे हमारा क्या हुआ, लाइन हमारा देखो अब नई लाइन में आ जाएगा। मैंने वापस से 20 लिखा, चलो इस बार 20 नहीं करते, इस बार मैंने लिखा 12, ठीक है, 144 आएगा। देखा, इस बार अलग लाइन में आ गया 144, ठीक है। अब इफ एल स्टेटमेंट पे आता है। इफ एल स्टेटमेंट के लिए ये थोड़ा सा समझाना मेरे को ज्यादा बेटर लगा, तो मैंने समझा दिया, ठीक है। अब यहाँ नीचे अगर मैं इतने से कोड को हटाऊं और ये नम को रहने दूं, ठीक है। नम को भी नहीं, एक काम करते हैं हम, ठीक है, रुक जाओ। यहाँ पे मैं सिंपल सा अगर लिख दूं प्रिंट एफ, ठीक है, हम यहाँ पे क्या इंटर लेंगे, एंटर अ नंबर,
कोई भी नंबर यहाँ पे वो इंटर कर रहा है बंदा सामने वाला, ठीक है। तो नंबर इंटर करने पे क्या होगा, हम इनपुट लेंगे कैनफ। कैनफ में मैंने डाला %d, और %d डाल के मैंने यहाँ पे कर दिया कि एंड नम, ठीक है, क्योंकि हम नम में ले रहे हैं इसके इनपुट। अब देखो क्या होता, अगर मैं यहाँ पे लिखता /n तो क्या होता, अगले लाइन में इनपुट आता। लेकिन मैं क्या कर रहा, मेरे को इसी लाइन में इनपुट चाहिए, अगले लाइन में क्यों जाना है, इसी लाइन में इनपुट लेना है। तो ठीक है, इंटर नंबर, यहाँ पे वो नंबर इनपुट कर रहा है। अब ये देखो हम लोग यहाँ कोलोन डालते हैं। कोलोन क्या होता है, वो बताता है कंपाइलर को कि देखो यहाँ पे लाइन खत्म हो गया हमारा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे एक सेमी कोलोन डाल रहे हैं, ठीक है, सेमी कोलोन आ गया। अब हम क्या कर रहे हैं, एफ ब्रैकेट ओपन, पेरेंथेसिस ओपन, ठीक है, नम इज ग्रेटर देन 10, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, नम इज अगर ग्रेटर देन 10 तो हम यहाँ पे स्कोप बनाएंगे। स्कोप क्या होता है, ये जो करली ब्रेस है ना, इस करली ब्रेस के अंदर जो भी आता है वो इफ के अंदर आ गया। तो इसमें क्या करेंगे, इफ नम इज ग्रेटर देन 10, यानी कि नंबर जो हम इनपुट कर रहे हैं वो 10 से बड़ा है, तो क्या करेंगे, प्रिंट एफ स्मॉल, ये क्या कहते हैं, हाँ, बिग नंबर, ठीक है। ये हमने करा कि ठीक है, अगर उससे बड़ा है तो बिग नंबर प्रिंट कर रहा है। अब क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे, एल्स, मतलब अगर वो नहीं है तो क्या करना है, अगर वो ऐसा नहीं है तो हम क्या करेंगे, तो हम करेंगे प्रिंट एफ। इस तरीके से क्यों आ रहा है ऐसे कलर, अच्छा देखो हमने यहाँ क्या करा, हमने यहाँ पे बंद नहीं करा था, ठीक है। ये डबल कोट के अंदर देते हैं हम लोग स्ट्रिंग को, ठीक है, जो भी स्ट्रिंग वैल्यू है, स्ट्रिंग मतलब ये कैरेक्टर जो हमें प्रिंट करना है। तो ये डबल कोट देने के बाद प्रिंट एफ करके मैंने क्या करा, एल्स स्मॉल नंबर, ठीक है। ये सिंपल सा मेरा प्रोग्राम बन गया इफ एल्स पे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, अगर मैं इसे सेव करूं और अब मैं यहाँ पे इसे कंपाइल करके उसके बाद मैं एग्जीक्यूट करूं, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे मान लो मैंने एक इंटर इनपुट दिया 20, क्या लिख रहा है, बिग नंबर। अब अगर मैं इसे वापस से एग्जीक्यूट करूं, क्योंकि मेरे को बार बार कंपाइल करने की जरूरत नहीं है ना, अगर मैं वापस से एग्जीक्यूट करूँ, इस बार मैं लिखूँ 3, ये क्या लिख रहा है, स्मॉल नंबर, ठीक है। वहां पे मैं अगर /n डाल देता तो ये न्यू लाइन में आता, ठीक है, जो मैं भूल गया मैं भूल गया था करना। ये जैसे ब्लास्ट होने की आवाज आती है ना, इसे इग्नोर करना, क्योंकि वो थोड़ा अजब सीन चल रहा है। अब हम लोग यहाँ पे ना क्या कर सकते हैं, नेस्टेड एफ एल्स भी कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, एल्स एफ यहाँ पे करके एक कंडीशन मैंने यहाँ पे दे दिया, मान लो जैसे नम इज इक्वल इक्वल टू 10, जैसे मान लो अगर 10 की इक्वल हो गया तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे क्या कह सकते हैं, सेफ प्रिंट एफ, यहाँ पे आ जाएगा क्या, क्या लिख सकते हैं, चलो परफेक्ट नंबर, ठीक है, परफेक्ट परफेक्ट नंबर आ गया। यहाँ पे मैं बस ऐसे ही प्रिंट करा दे रहा है, ऐसा कुछ सीन है नहीं है कि परफेक्ट नंबर है। उसके बाद मैंने एल्स लिख दिया। एल्स के बाद क्या करना है, कुछ भी, इसमें मैंने क्या करा, मैंने लिख दिया प्रिंट एफ, चलो लोल हटाओ, क्या करना है इतना, ठीक है। यहाँ पे राइट करा। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, कंपाइल करा। कंपाइल कंपाइल क्यों करते हैं, क्योंकि जब भी अपडेट करते हैं तो फिर हमें बताना तो पड़ेगा ना कि हाँ देखो इसका एक बनाओ एग्जीक्यूटेबल। अब क्या कर रहा है, मैंने कर लिखा 3, 3 लिख रहा है सर, हाँ ठीक है, लोल लिख दिया, क्योंकि क्या है वो ना बड़ा है ना इक्वल है। अब मैंने क्या करा, वापस से ऐसे करा एग्जीक्यूट। अब मैंने क्या लिखा कि ठीक है, इस बार मैं लिख रहा 36, उसने लिखा बिग नंबर। अब मैं लिख रहा क्या, अब इस बार वापस से एग्जीक्यूट करा और मैंने लिखा इस बार एग्जैक्ट 10, इसने क्या लिखा, परफेक्ट नंबर, ठीक है। तो तुम समझ रहे हो यहाँ पे किस तरीके से इफ एल स्टेटमेंट काम कर रहा है। इफ एल्स के लिए क्लियर हो तुम लोग। अब यहाँ पे अगले नोट्स में हमारे क्या दे रखा है, अगले हमारे नोट्स में दे रखा है इसने कि वो फॉर लूप, ठीक है। फॉर लूप क्या होता है, बहुत सिंपल सा चीज है, ऐसे कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर मैं यहाँ जाऊँ नम पे और नम की वैल्यू में डाल दूं, चलो इजी करने के लिए
आई ले लेते हैं, इंट आई इज इक्वल टू, या आई भी क्यों करना, चलो ठीक है सिंपल सा मैं बताता हूँ। फॉर इंट आई मैंने यहाँ बता दिया, ठीक है, फॉर लूप के अंदर कि इंट आई हमारे पास एक वेरिएबल है इंटीजर, आई ग्रेटर देन 5, ठीक है, अगर 5 से बड़ा है आई तो फिर मेरे को क्या करना है, आई प्लस प्लस, ये क्या है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर। इसका मतलब हम लोग जो भी यहाँ फॉर लूप के अंदर करेंगे, हर एक एग्जीक्यूशन के बाद उसका वैल्यू +1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, ऐसे प्रिंट %d, यहाँ पे हम लोग आई को ही प्रिंट कर देते हैं, ठीक है। देखो क्या हो क्या रहा है, इंट आई, ठीक है, अब आई की कुछ वैल्यू अगर दे देता तो ज्यादा अच्छा रहेगा, चलो मैंने दे दिया इंट आई इक्वल टू 0, ठीक है। इंट आई इफ, यहाँ पे ठीक है, आई इज ग्रेटर देन, आई इज स्मॉलर देन 5, अगर 5 से छोटा है तो हम मुझे मेरे को क्या करना है, अगर आई छोटा है तो मेरे को आई की वैल्यू बढ़ा देनी है। लेकिन कब बढ़ानी है, यहाँ पे ये जो है इसके अंदर का जो भी कोड है मेरे को वो एग्जीक्यूट करने के बाद, तो फॉर लूप के अंदर क्या है, मेरे को इसकी वैल्यू देनी है, ठीक है। मैंने क्या करा, मैंने करा राइट, मैंने करा इंटर, मैंने वापस से यहाँ पे इसे कंपाइल करा, उसके बाद मैंने इसे यहाँ पे एग्जीक्यूट करा, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 क्यों आ रहा है, क्योंकि 5 जो है वो 5 से मतलब एक तरह से समझो तो वो 5 से छोटा तो नहीं है ना 5, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ये लिख देता और इक्वल टू, ठीक है, इस तरीके से एक हमारे पास सिंटेक्स होता है, क्या हो गया, हाँ ऐसे इक्वल टू, ठीक है, स्मॉलर देन और इक्वल टू, यहाँ पे मैं बस फॉरवर्ड स्लैश एन लिख देता हूँ थोड़ा क्लैरिफिकेशन के लिए, ताकि मैं सब क्लीन क्लीन लिखते रहे, ठीक है, राइट करूँ। अब मैं यहाँ पे इसे कंपाइल करके और अगर एग्जीक्यूट करूं तो देख रहे हो 0 1 2 3 4 5, क्यों, क्योंकि 5 के इक्वल है, ठीक है। ये थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस तुम्हें खुद से करनी पड़ेगी ताकि तुम बेटर समझ पाओ, ठीक है। हल्का कंफ्यूजन हो सकता है यहाँ पे हो जाए, पर उसमें कुछ इश्यू नहीं है, ठीक है। क्लियर है कि नहीं, फट से मेरे को लिख के दिखा दो कमेंट में, जल्दी से बता दो क्लियर है फॉर लूप। इफ एल्स तो क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से, सिंपल सा है। फॉर लूप क्लियर है कि नहीं, मेरे को जल्दी से बता दो, क्लियर है, डन, ठीक है। वाइल लूप पे आता है, डिफरेंसेस क्या है इनके बीच में गूगल कर लो, समझ जाओगे, ठीक है। क्योंकि मेरा काम यहाँ पे तुम्हें लैंग्वेज सिखाने का नहीं है, बस एक डायरेक्शन देने का है, तुम्हें वो समझ आ जाए। पॉकेट कोडर कैंप का मतलब है कि तुम्हें समझ आ जाए कि फोन के ऊपर कैसे कर रहे हैं हम लोग सब कुछ, ठीक है। अब यहाँ मान लो मैंने क्या लिखा, इंट आई, और यहाँ पे मैंने इसकी वैल्यू कर दी 0, ठीक है। अब वाइल लूप समझ रहा है। अब मैंने क्या करा, वाइल, वाइल क्या, एक कंडीशन देंगे हम लोग यहाँ पे, वाइल 1 इज स्मॉलर देन और इक्वल टू 5, ठीक है, नहीं नहीं नहीं, आई सॉरी, ठीक है, आई, समझ रहे हो, जैसे हमने जो चीज करा था वही चीज हम यहाँ कर रहे हैं, बट कैसे, यहाँ पे हम कर रहे हैं उस चीज को वाइल लूप में। मैं क्या करूंगा, मैंने जो करा था वही करूंगा, यहाँ पे प्रिंट एफ, ठीक है। प्रिंट एफ क्या करेंगे हम यहाँ पे, %d, क्योंकि इंटीजर वैल्यू है, और इसके बाद हम यहाँ पे एक फॉरवर्ड स्लैश एन डाल देंगे क्योंकि मेरे को वो जरूरी है, और आई लिख के मैंने बता दिया कि मेरे को आई चाहिए। लेकिन अभी देखो, अभी रन गलती से भी मत करना इसे, मेरे को यहाँ पे ये देना पड़ेगा आई प्लस प्लस, क्यों, क्योंकि इसे इंक्रीमेंट ऑपरेटर कहते हैं। क्यों इंक्रीमेंट ऑपरेटर कहते हैं, क्योंकि एक वैल्यू यहाँ प्लस हो जाता है, ठीक है। अब तुम इसे इस तरीके से समझ लो, यहाँ पे मैं कमेंट लाइन डाल के बता दे रहा, ठीक है। यहाँ क्या है, अगर मैं फॉरवर्ड स्लैश डालूं, अब देखो क्या होता है, आई प्लस प्लस का क्या मतलब होता है, आई प्लस प्लस का मतलब होता है I+1, ठीक है। इसका मतलब होता है I+1, तो वही I+1 हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। तुम ऐसे भी लिख सकते हो, आई इज इक्वल टू I+1, इसका मतलब हो जाता है आई इज इक्वल टू I+1, ठीक है। ऐसे लिखो, ठीक है, अगर प्रॉपर मैथ के हिसाब से लिखना है तो ऐसे लिखो, ठीक है, इस चीज को। आई प्लस प्लस किसके इक्वल है, एम्प्लाइज आई इज इक्वल टू I+1, ठीक। वो बस समझाने के लिए मैंने ऊपर लिख दिया मैथ वाला छोटा सा इक्वेशन। अब यहाँ पे आ गया प्रिंट एफ। अब मेरे को ही पता है कि हाँ ठीक है, एक बार मेरे को प्रिंट करना है, उसके बाद मेरे को उसकी वैल्यू बढ़ा देनी है, तो क्या एक मतलब इंक्रीज कर देनी है।
अब मैंने करा राइट, अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा है, वापस से कंपाइल, कंपाइल करने के बाद मैं क्या कर रहा है, एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट करने पे वही सेम आउटपुट आ रहा है मेरे पास, है ना, क्योंकि वाइल लूप और फॉर लूप पे हमने सेम चीज करा, बस अप्रोच चेंज हो गया। कहीं कहीं पे कभी कभी प्रोग्राम में हमें फॉर लूप ज्यादा सूटेबल होता है, कहीं वाइल लूप ज्यादा सूटेबल होता है। अब तुम पाइथन में होगे तो वहां वाइल लूप होता ही नहीं है, ठीक है। तो अभी हम सी पे फोकस करते हैं, ठीक है। तो अलग अलग नीड, अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से हम अलग अलग तरीके से कोड करते हैं, ठीक है। अब यहां तक तुम लोग सब कोई क्लियर हो मेरे को बता दो, क्योंकि इसके बाद एक बहुत बढ़िया टॉपिक है फंक्शंस, ठीक है। जल्दी से बताओ तुम लोग क्लियर हो कि नहीं, यहाँ तक फट से मेरे को जल्दी से बोलो। इसके बाद हम लोग जो मेन मजा आने वाला कोड है ना, इसके बाद हम लोग करेंगे ये फंक्शन वाला टॉपिक क्लियर करके, उसके बाद एक छोटा सा हमारा जो असाइनमेंट है, एक कैलकुलेटर प्रोग्राम बनाने का, हम वो बनाएंगे। और ये जो है, ये क्या कहते हैं, टेस्ट वगैरह रन करने का, ये सब कुछ हम लोग देखेंगे, जल्दी से खत्म हो जाएगा आज वाला सेशन। लेकिन ये जो प्रोग्राम है इसे समझेंगे। मेरे को जल्दी बताओ, क्लियर है? ठीक है, एक रीतू का क्लियर है बस। ठीक है, हम लोग फंक्शन को समझते हैं। मैं थोड़ा सा एग्जिट कर देता हूँ उसे, ताकि अच्छे से फुल स्क्रीन पे समझा पाऊँ। अब क्या करना है, जैसे मान लो यहाँ पे हम लोगों ने सब कुछ हटा दिया, जितने भी हमारे पास चीजें लिखी रखी थी हमने सब हटा दिया यहाँ पर, ठीक है। मैं ये नहीं हटा रहा क्योंकि वो थोड़ा तुम्हें ध्यान में रहेगा, ठीक। अब मैंने कैसे करा, फंक्शन हम कैसे लिखते हैं यहाँ पे, देखो। फंक्शन क्या होता है पहले ये समझो। मैंने यहाँ पे मान लो एक कोड लिख दिया, ठीक है, मैंने यहाँ पे कुछ कोड लिखा, और मेरे को ये कोड की जरूरत बार बार पड़ने वाली है, तो मैं उसे यहाँ पे लिख सकता हूँ। अब जैसे क्या होगा, जैसे मान लो कि हम कोई गेम बना रहे हैं जिसमें मैं किसी को बार बार हेलो विश करना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं सिंपल सा क्या कर सकता हूँ कि ये जो इंट मेन है इसके हम लोग बाहर चले जाते हैं, ठीक है। अभी इसे भूल जाओ कि इंट मेन कुछ मेरे पास है। मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पे लिखा इंट, इंट नहीं, चलो मैं यहाँ पे वॉइड लिख देता हूँ। वॉइड का मतलब खाली होता है, ठीक है। तो अब इसमें क्या हुआ कि मैंने लिखा विश, ठीक है, विश। अब इसमें मैंने यहाँ पे सीधा इस तरीके से, अब इसे परफेक्टली कैसे लिखना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, वो तुम खुद से लिख समझोगे, ठीक है। खुद से प्रैक्टिस करोगे कोड तो तुम्हें समझ में आ जाएगा, ठीक है। या चलो हम थोड़ा सा और इजी कर देते हैं, इतना क्या करना है, तुम लोग खुद से थोड़ा सा वहां पे एक्सपेरिमेंट करके देखना। हम लोग यहाँ पे इंट करते हैं। इंट का मतलब क्या है, ये जो फंक्शन है इस फंक्शन से कैसी वैल्यू रिटर्न होने वाली है, कैसी वैल्यू हम निकालने वाले हैं, वो डेटा टाइप में यहाँ पे लिखता है। मैंने लिखा इंट, ठीक है। अब मैंने यहाँ लिखा सम। सम क्या हो गया, फंक्शन का नाम हो गया सम। मैंने यहाँ क्या लिखा, वेरिएबल का नाम लिख दिया। इंट ए है मेरे पास, इंट बी है मेरे पास, ठीक है। ये जो एग्जाम्पल में मैंने वहीं से उठा के उसे यहाँ पे बता रहा, ठीक है। थोड़ा एक्सपेरिमेंट करो, बढ़िया बढ़िया फंक्शन बना, मजा आ जाएगा। मैंने क्या करा, रिटर्न, चलो हम थोड़ा सा और इजी समझ लेते हैं। मैंने बताया कि ठीक है सम है, अब मेरे को यहाँ पे क्या करना है, एडेड। एडेड मतलब अब ऐड हो गया वो, तो एडेड होने में क्या आएगा, मेरे को ए और बी का रिजल्ट मिल जाएगा, और यहाँ पे हम टर्मिनेट करेंगे सेमी कोलोन देके के। अब एडेड को क्या करना है, इंट में डाल देना है, क्योंकि इंट है, ठीक है। भूलना मत कि हमें इंट वहां पे लिखना पड़ेगा, क्योंकि एडेड क्या है, एक इंटीजर वैल्यू। अब हम करेंगे रिटर्न, तो रिटर्न क्या कर रहे हैं हम, रिटर्न कर रहे हैं हम एडेड को, ठीक है। तो एडेड को हमने रिटर्न कर लिया, सेमी कोलोन देना जहां पे जरूरत है वहां पे तुम्हें देना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ ऊपर वाले फंक्शन में तो ये क्या कर रहा है, हमें एक वैल्यू रिटर्न कर रहा है, और रिटर्न का क्या कर रहा है, एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर रहा है। तो मेरे को क्या चाहिए होगा, उसके वैल्यू को यहाँ पे होल्ड करने के लिए मेरे को एक इंटीजर वैल्यू चाहिए होगा, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, एक इंटीजर वेरिएबल बनाऊंगा, ठीक है। एक इंटीजर वेरिएबल जिसका मेरा मतलब क्या होगा, चलो हम उसे रिजल्ट नाम दे देते हैं, ठीक है। वो थोड़ा पाइथन वाले सिस्टम के साथ मैं यहाँ पे कंफ्यूज कर गया था, ठीक है। उस पे तुम लोग ध्यान मत देना, मेरे मेन लैंग्वेज पाइथन है तो मेरा दिमाग बार बार वहां जाते रहता है। थोड़ा सा मेरे को माफ कर देना, ठीक है। जो यूट्यूब पे वीडियो एडिटिंग वीडियो जाएगा उस पर मैं थोड़ा सा एडिट करवा दूंगा इस पार्ट को। रिजल्ट जो है उसमें हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, इक्वल टू जो एड वाला मैंने बनाया, एड नहीं सॉरी, जो सम मैंने बनाया सम, ठीक है। वो सम आएगा, और उस सम के अंदर
मैंने जो वैल्यूज रखी, जैसे यहाँ पे 12 रखा था और 24 रखा था, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे प्रिंट कर देंगे इस वैल्यू को, ठीक। प्रिंट क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, %d को, क्योंकि इंटीजर वैल्यू है, और %d के बाद एक /n मार देंगे। और इसके बाद क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे डाल देंगे रिजल्ट, क्योंकि रिजल्ट को हमें करना है प्रिंट, ठीक है। अब हमने करा इसे सेव, और हमने खोला टर्मिनल, क्योंकि टर्मिनल जरूरी है, और टर्मिनल के ऊपर हमने करा वापस से क्लैंग करके कंपाइल। अब क्या एरर आ रहा है, कॉमा देना था और मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पे दे दिया फुल स्टॉप, ठीक है। यहाँ पे कॉमा होना चाहिए था। अब इसे कर रहे हैं हम लोग राइट, और अब इसे करते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। देखो अब सिंपल सा हो गया। मैंने यहाँ पे बस क्या करा था, फुल स्टॉप दे दिया था गलती से कॉमा के जगह पे, ठीक है। तो ये क्या हुआ, मैंने यहाँ पे कर दिया इसे कंपाइल। अब मैं इसे कर रहा एग्जीक्यूट, देखो हमारे पास 36 आ गया। 36 कैसे आ रहा है, ये जो ऊपर हमने फंक्शन बनाया उसे हमने नीचे कॉल कर लिया, बहुत सिंपल तरीके से, ठीक है। अब मैं चलो तुम्हें और थोड़ा सा इसे सिंप्लीफाई करता हूँ। एक और छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूँ ताकि क्लैरिफिकेशन आ जाए हमारे पास, ठीक है। अब देखो क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे आते हैं, और हम आप यहाँ पे आके सिंपल सा एक फंक्शन लिखते हैं। चलो यहाँ पे मैंने लिख दिया फ्लोट, ठीक है। फ्लोट में मैंने क्या करा है, बस एक यहाँ पे इंटीजर वैल्यू बनाया, इंटीजर नहीं सॉरी, एक फ्लोट वैल्यू बनाया। फ्लोट के चलो यहाँ पे हम लिख देते हैं सर्कल, ठीक है। सर्कल मैंने यहाँ पे लिखा, और मैंने क्या करा, ये थोड़ा सा हम यहाँ पे एक मीनिंगफुल कुछ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। फ्लोट फ्लोट में क्या आ गया हमारा, हमारे यहाँ पे आ गया चलो रेडियस, ये आर ले लेते, इतना लंबा लेके क्या करना है, ठीक है। अब इसमें मैंने क्या करा, मेरे को रिटर्न करना होगा कुछ, तभी तो हम लोग वहां पे उस पर काम कर पाएंगे ना आगे। या रिटर्न किए बिना भी काम कर सकते हैं, वैसा कुछ बहुत मैटर नहीं है, बट चलो हम लोग रिटर्न कर लेते हैं एक अच्छी प्रैक्टिस के लिए। तो अब मेरे को क्या करना है इसमें, चलो मैं मान लेता हूँ कि एरिया निकालने वाला हूँ, क्या होगा πr², ठीक है। अगर मैथ पढ़ा है तुमने तो इतना तो पता ही होगा। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, फ्लोट एरिया, एरिया इज इक्वल टू पाई। पाई क्या होता है हमारा, वैल्यू मेरे को बताना, सही है ना, मेरे को कमेंट में बता दो। हाँ ठीक है, सही है मेरा फिर, ठीक है। मैंने ये करा, हम लोग यहाँ पे एरिया को ले रहे हैं 3.14 इंटू आर, तो हो गया πr²। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मैंने यहाँ पे करा रिटर्न, क्या रिटर्न करा, एरिया, एरिया मेरा रिटर्न हो गया। अब लोग यहाँ पे जा रहे हैं इंट मेन यहाँ पे, ठीक है। तुम लोग कुछ ऑब्जर्व कर रहे हो यहाँ, कि जब मैं प्रोग्राम रन करता हूँ तो क्या रन होता है, इस पे से तो मेरे को कुछ रिटर्न कराना नहीं है, मैंने रिटर्न जीरो लिख दिया, ठीक है। नहीं लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट क्या होता है रिटर्न जीरो करने पे सिस्टम समझ जाता है कि हाँ चलो यहाँ पे खत्म हो गया मेरा कोड, ठीक है। तुम लोग यहाँ ऑब्जर्व कर रहे हो, जब भी मैं करा रहा हूँ एग्जीक्यूट, तो मेन ही एग्जीक्यूट हो रहा है, ऐसा क्यों, क्योंकि मेन फंक्शन जो है कंपाइलर उसे ही एग्जीक्यूट करता है। तो अगर तुम्हें किसी भी फंक्शन को एग्जीक्यूट कराना है तो तुम्हें उसे क्या करना पड़ेगा, मेन फंक्शन में कॉल करना पड़ेगा, है ना। और देखो 1 घंटे में पूरा लैंग्वेज समझाना इतना पॉसिबल नहीं है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे छोटे छोटे चीजें जो मैंने नहीं बताया, बहुत सारी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैंने नहीं बताई। बट इसके बाद हम लोग इतना समझ जाएंगे कि एक छोटा सा कैलकुलेटर वगैरह बना सकें, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पे मैंने बस उसे कॉल करना है, तो मैं क्या लिख रहा है यहाँ पे, क्या कॉल कर रहे हैं हम, फ्लोट वैल्यू कॉल कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पे लिखा फ्लोट, ठीक है। फ्लोट में हमें मेरे को चाहिए एरिया, किस चीज का एरिया, मैंने यहाँ पे बना दिया सर्कल का एरिया, ठीक है। अब सर्कल के एरिया का मैंने एक वेरिएबल बनाया जिसके अंदर मैं क्या काम कॉल कर रहा, मैं कॉल कर रहा सर्कल। सर्कल के अंदर मेरे को क्या देना पड़ेगा, एक रेडियस, रेडियस चलो मैं दे देता हूँ 10 सेंटीमीटर मान लेते हैं, 10 दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। स्पेलिंग सही होनी चाहिए, CIRCLE, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, सिंपल सा इस चीज को प्रिंट कर देंगे, प्रिंट एफ। यहाँ पे मैंने इसे दिया %f, क्योंकि ये है एक फ्लोटिंग वैल्यू, ठीक है। इसके इसके आगे भी // है। ये पहला हमारा प्रोग्राम होगा जिसमें हम फॉर्मेट स्पेसिफायर की जगह पे
%f यूज कर रहे हैं बजाय %d के, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या करा, मैंने एरिया को यहाँ पे, एरिया सर्कल को मैंने यहाँ पे लिख दिया। तब क्या होगा, मेरा जो एरिया है वो यहाँ पे प्रिंट होके आएगा, ठीक है। कंफ्यूज तो नहीं कर रहे हैं ना तुम लोग, क्योंकि मैं बीच में थोड़ा सा गलत बता दिया था मैंने, ठीक है। अब ये राइट करा मैंने, मैंने यहाँ पर टर्मिनल कॉल, वो यहाँ पे लिख के कॉल कर लिया, टर्मिनल आ गया। अब मैं क्या कर रहा है, यहाँ पे मैंने ये करा, बताया, इसने बताया, देखो यहाँ पे क्या बता रहा है ये, कि मैंने वहां पे सेमी कोलोन छोड़ दिया क्योंकि वो टर्मिनेट करना था यहाँ पे, मैं भूल गया, ठीक है। अब देख रहे हो, यही कंपाइलर ये सारी चीजें भी करता है, वो तुम्हें बताते जाता है कि देखो तुमने यहाँ पे गड़बड़ कर दी, सेमी कोलोन दे दिया मैंने। अब क्या कर रहा, अब मैंने इसे वापस से सेव करा, टर्मिनल पे आया, टर्मिनल पे आके मैंने वापस से इसे कंपाइल करा, कंपाइल हो गया। मैंने लिखा ए डॉट आउट, चला दो अब इसको, इसने चला दिया, इसने बता दिया, देखो ये आ रहा है मेरा एरिया, ठीक है। मैं यहाँ पे ये भी लिख सकता था कि ठीक है, यहाँ पे जो मेरा एरिया आ रहा है, यहाँ पे जो है, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ सेंटीमीटर, सॉरी इंसर्ट मोड पर जाना जरूरी है, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। मैं यहाँ पे ये भी लिख सकता था। अब क्या होगा, अब यहाँ पे अगर मैं राइट करूं और वापस से इसे कंपाइल करूं और फिर मैं इसे एग्जीक्यूट करूं, ठीक है, तो मेरे पास क्या आ रहा है, ये लिख कैसे दे रहा है सेंटीमीटर, देखो यहाँ पे मैंने फिर से गड़बड़ करी, ठीक है। थोड़ा सा इसे स्पीड में गड़बड़ हो जाता है, इसलिए ज्यादा स्पीड में काम करना नहीं चाहिए, मैं सबको बोल के खुद वही गलती करता, ठीक है। यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश एन दिया मैंने, अब क्या होगा, अब वो सेम लाइन में आएगा, राइट करा मैंने, मैंने यहाँ पे से करा एग्जीक्यूट और फिर मैंने, मतलब सॉरी कंपाइल, और अब करा एग्जीक्यूट। अब देख रहे हो 314.000 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे सब सही आ रहा है, प्रोग्राम सही रन कर रहा है। तुम लोग अब फंक्शन समझ गए, ठीक है। ये बेसिक सा कैलकुलेटर को पे काम करने के पहले मेरे को ये बताओ, फंक्शन समझ गए, फॉर लूप, वाइल लूप, इफ एल्स, जितना कंट्रोल स्टेटमेंट्स हैं, ऑपरेटर्स, सी प्रोग्रामिंग बेसिक्स, और ये जो है सी का जो फर्स्ट प्रोग्राम था, ऊपर से नीचे यहाँ तक कोई भी इशू रहा तुम्हारे पास, कोई भी ऐसा डाउट हो तुम्हारे पास, तो मेरे को एक बार ही बताओ, ठीक है। अब क्या है, देखो एक चीज यहाँ पे रह गई, ठीक है। फॉर मैंने ऑपरेटर्स में बोला था कि उसे हम यहाँ पे कवर कर लेंगे। यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, देखो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे लिखूं नम, इंट नम, सॉरी इंट नम 1 इज इक्वल टू, ठीक है। हम लोग इंटीजर नेम करते समय वहां पे स्पेस नहीं दे सकते उसके नाम में, ठीक है। इंटीजर, यहाँ पे मैंने बोला इंटीजर num1 इज इक्वल टू 10 और num2 इज इक्वल टू 20, ठीक है। क्लियर है, कोई इशू नहीं है यहाँ तक। अब इसके बाद क्या कर रहे हैं हम, if num1 इज इक्वल इक्वल टू 10 एंड, ठीक है, दो बार एंड लिख रहे हैं। दो बार एंड क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि एक बार अगर एंड करते हैं तो उसका क्या मतलब होता है, वो हम लोग इनपुट लेते समय एक बार एंड लिखते हैं, उसका वो मतलब हो जाता है वहां पे, ठीक है। इसलिए हम लोग दो बार एंड लिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब जब दो बार हम लोग एंड लिखते हैं यहाँ पे, सॉरी मेरे को थोड़ा सा, एक सेकंड, मेरे को पहले ये हटाने दो यार, हाँ ठीक है। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ये जो एंड लिखते हैं इसके बाद क्या, num2 इज इक्वल इक्वल टू 20। अब इसके बाद इसे इसे मैं एक ब्रैकेट में देना जरूरी है, ठीक है। सी लैंग्वेज के अंदर ये ब्रैकेट पेरेंथेसिस जो बोलो तुम, इसके अंदर हमें डालना जरूरी है, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे हम, यहाँ पे प्रिंट एफ, अब यहाँ पे क्या प्रिंट करेंगे, चलो विनर लिख देते हैं, और क्या, सिंपल सा कोड है। यहाँ पे मैंने लिखा एल्स, एल्स के अंदर मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंटर लूजर, ठीक है। तो इससे क्या होता है, ये एंड वाला जो ऑपरेटर यूज करा हमने, इससे ये होता है कि, हाँ, मोहित ने लिखा है कमेंट में कि बिटवाइज हो जाता है सिंगल एंड, हाँ वो भी सही है, वो बिटवाइज हो जाता है। अब यहाँ पे क्या है कि
तुम लोग देख लेना, ठीक है, एक बार अच्छे से पूरे कोर्स को कर लेना। मैंने यहाँ नीचे रिसोर्सेज दिए हैं, यहाँ पे तुम्हारे पास देख रहे हो अलग अलग यूट्यूब वीडियोस के लिंक हैं, फिर ई बुक है, वहां से पढ़ लो। तुम्हें सारे ऐसे बिटवाइज ऑपरेटर क्या होते हैं, ऑपरेटर के अंदर टाइप क्या होता है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर मैंने बताया, आई प्लस प्लस तो प्री इंक्रीमेंट पोस्ट इंक्रीमेंट क्या होता है, बहुत सारे टॉपिक्स है जो मैं कवर नहीं कर रहा, ठीक है, क्योंकि एक डायरेक्शन देना मेरा बस काम है। खैर हम लोग वापस आते हैं इस कोड पे। इस कोड का क्या होगा, इफ स्टेटमेंट के अंदर दो कंडीशन है, क्योंकि मैंने एंड लिखा है तो इसका मतलब है कि दोनों के दोनों कंडीशन हमारे पास यहाँ पे ट्रू होने चाहिए, तभी तुम जीतोगे इस गेम को, ठीक है। ये बेसिक सा कोड है, मेरे को पता नहीं अगर इसे रन करने की जरूरत है तो मैं समझाने के लिए तो, बट मैंने कर दिया, चलो ठीक है। राइट करा, अब मैंने चलो टर्मिनल खोला वापस से। टर्मिनल के अंदर मैंने क्या करा, चलो भाई तुम कंपाइल करो, इसे कंपाइल करके क्या करो, इसे एग्जीक्यूट करो, एग्जीक्यूट करो। इसने विनर लिख दिया। विनर क्यों लिखा, क्योंकि इसका वैल्यू 2 है, 10 है, और इसका वैल्यू यहाँ पे 20 है, ठीक है, हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे है। रुक जाओ, मैं क्या करता हूँ, पहले यहाँ पे एक फॉरवर्ड स्लैश एन डाल देता हूँ, और यहाँ पे भी एक फॉरवर्ड स्लैश एन डाल देता हूँ। उससे क्या होगा, थोड़ा सा हमारे पास क्लेरिफिकेशन ज्यादा आ जाएगा, ठीक है। फॉरवर्ड स्लैश एन। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, चलो मैंने इसे दे दिया 30, सिर्फ एक वैल्यू मैंने गलत करी, ठीक है। मैंने करा राइट, राइट करने के बाद मैंने करके चलो करो कंपाइल, कंपाइल करने के बाद तुम करो इसे एग्जीक्यूट। लूजर क्यों, क्योंकि 20 चाहिए था उसे नम टू में, और अब हो गया नम टू में 30। सिंपल। मेरे को दोनों के दोनों कंडीशन यहाँ पे ट्रू चाहिए, ठीक है। फोन पे हम लोग कोडिंग कर रहे हैं, ये सारा चीज तुम दिमाग में रखो, ठीक है। कॉन्सेप्ट तुम्हारे पास है, हर चीज हम लोग लेकिन फोन में कर रहे हैं। इसका मतलब फोन तुम्हारा इतना पावरफुल है कि ये सब कुछ कर पा रहे हैं हम लोग, ठीक है। अब मैं खुद फोन से ही कर रहा हूँ उसे, क्योंकि मैं दिखाना चाहता हूँ कि हाँ चलो हम लोग ये सारे कुछ फोन पे ही हैंडल कर सकते हैं। मैं कभी ऐसे खाली बैठा रहता हूँ, फोन पे ही कोड करता हूँ। अब हम आते हैं अपने असाइनमेंट पे, ठीक है। ये बेसिक्स है, यहाँ पे कोड है, हम लोग इस पे काम करेंगे, हम लोग इसे ही करेंगे, ठीक है। अब देखो क्या करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग इसे हटा लेते हैं टर्मिनल को। अब ये जो है इससे पूरा का पूरा हम हटा लेते हैं, क्योंकि मेरे को चाहिए कि हम लोग एकदम स्टार्टिंग से समझे सब कुछ, ठीक है। अब देखो क्या है, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, हैशटैग इंक्लूड। इंक्लूड का क्या मतलब होता है, हैशटैग इंक्लूड का मतलब होता है कि हैशटैग इंक्लूड हैशटैग इंक्लूड का मतलब होता है कि हमें इंक्लूड करना है कुछ। stdio.h क्या होता है, ये मेरे को बस कोई बताओ। stdio.h का क्या मतलब होता है, कमेंट में कोई बताओ मेरे को। चैट में लिखो। हेडर फाइल, हेडर फाइल तो है। वो तो अगर मैं ये करूं, मैं यहाँ पे अगर ये करूं इंक्लूड, इंक्लूड अगर मैं लिखूं math.h, वो तो ये भी हेडर फाइल है, वो तो मैं समझ रहा। मेरे को बताओ ये स्पेसिफिकली stdio.h क्या होता है, ठीक है। मेरे को इसका मतलब बताओ, कमेंट में लिखो। क्योंकि देखो ये हेडर फाइल्स वगैरह क्या होते हैं, ये सब तो तुम्हें समझना है। वो तुम पूरे कोर्स करोगे, पूरे कोर्स कहीं से पढ़ोगे, पूरे सी लैंग्वेज को पढ़ोगे तो समझ जाओगे। हाँ, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, ठीक है, stdio.h स्टैंडर्ड आउटपुट, इनपुट आउटपुट, तो वही हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड इनपुट और आउटपुट करने के लिए हम लोग यहाँ पे इस stdio.h वाले लाइब्रेरी को इंक्लूड करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इंट मेन, इंट मेन क्या है, इंट मेन है हमारा मेन फंक्शन जिसे हम एग्जीक्यूट करते हैं। और ये जो हम यहाँ पे पैरेंथेसिस देख रहे हैं, ये क्या है, ये इसका मतलब ये कर्ली ब्रेस जो दे रहे हैं, ये इसका स्कोप है। मतलब जो भी प्रोग्राम यहाँ से स्टार्ट होगा वहां पे एंड हो जाएगा। हम यहाँ जो लिखता है रिटर्न जीरो, जो करता है रिटर्न जीरो में क्या है, इसका मतलब है कि हम इससे कोई वैल्यू वापस रिटर्न नहीं ले रहे, जीरो है, फॉल्स है, ठीक है। कोई रिटर्न आ ही नहीं रहा मेरे पास। अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, मैंने क्या करा, एक वैल्यू दिया फ्लोट। फ्लोट क्यों, क्योंकि एक्चुअली दो वैल्यू दिया, ए बी फ्लोट, ठीक है। क्यों, क्योंकि हम प्रिसाइज रखना चाहते हैं कैलकुलेटर में, हम अच्छे से समझना चाहते हैं कि क्या हो रहा है, ठीक है। फिर हम एक देते हैं एक कैर। कैर का क्या मतलब हो गया कि हम क्या देने, ऑपरेटर, ठीक है। मैं पूरा लिख रहा हूँ ऑपरेटर, ठीक है। एक ऑपरेटर हमें चाहिए होगा, प्लस माइनस जो भी करना है वो, ठीक है। यानी कि देखो ये सिंबल्स तो हमें चाहिए होंगे ना ऑपरेट करने के लिए, है ना। तो वही हम बस यहाँ पे यूज करेंगे। अब इसके बाद मैं क्या कर रहा, मेरे को चाहिए इनपुट, ठीक है।
तो मैं यहाँ पे कह रहा प्रिंट एफ, एक सिंपल सा हम ये पहला अपना कोड लिख रहे हैं लॉजिक वाला। मेरे को लगता है कि तुम में से काफी लोगों ने अब तक तो ये सब कर लिया होगा। एंटर नंबर, ठीक है, यहाँ पे कोई नंबर डालेगा अपना, और इसके बाद हम क्या करेंगे, इनपुट ले लेंगे। जो इनपुट लेंगे उसमें आएगा हमारा परसेंट एफ, और परसेंट एफ में हम यहाँ पे सिंपल सा एंड वाला ये डालेंगे, और हमारे पास आ जाएगा क्या, ए। ठीक है, ए में हमने इनपुट ले लिया परसेंट एफ डाल के। अब मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पे करा कि ठीक है अब मेरे को ये भी बता दो प्रिंट एफ में कि ऑपरेटर क्या करना है तुम्हें। ठीक है, इंटर ऑपरेटर। ठीक है, यहाँ ब्रैकेट में चलो हम ये भी डाल देते हैं कि ऑपरेटर क्या है, कौन सा ऑपरेटर क्या करने वाला है, हम लोग यहाँ पे बता ही देते हैं। ठीक है, तो तुम्हारे पास क्या 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 ऑप्शन है यहाँ पे, तुम या तो यहाँ पे ऐड कर सकते हो, या तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर सकते हो हमारे प्रोग्राम के अकॉर्डिंग, या तो यहाँ पे क्या कर सकते हो, और यहाँ तो मल्टीप्लाई कर सकते हो या तो डिवाइड कर सकते हो। चलो हम इतना ऑप्शन दे रहे हैं तुम्हारे पास आज अभी करने को। ठीक है, अब यहाँ पे स्कैन एफ। अब हम लोग यहाँ पे क्या क्या इनपुट क्या ले रहे हैं, परसेंटेज क्या जाना चाहिए, हम लोग क्या इनपुट ले रहे हैं, परसेंट सी, क्योंकि हम लोग कैरेक्टर ले रहे हैं यहाँ पे इनपुट में। ठीक है, अब क्या हो गया, एंड हम लोग कहाँ ले रहे हैं, ऑपरेटर के अंदर ले रहे हैं। ठीक है, तो हमने क्या करा, पहला नंबर लिया, ऑपरेटर लिया, अब दूसरा नंबर लेंगे हम, प्रिंट एफ, एंटर, सेकंड नंबर। ठीक है, सेकंड नंबर भी हम यहाँ पे ले ले रहे हैं, स्कैन एफ। स्कैन एफ करने के बाद क्या हो रहा है यहाँ पे, परसेंट एफ, क्योंकि ये हम ले रहे हैं फ्लोटिंग वैल्यू। अब इसका आ जा रहा है बी में हमारे पास इनपुट। ठीक है, सारे इनपुट्स ले लिया हमें, जो भी जरूरत है हमने सारे इनपुट्स ले लिए। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम कर सकते हैं ये इफ एल्स वाला स्टेटमेंट पे जा सकते हैं, या तो एक और कॉन्सेप्ट होता है स्विच का। ठीक है, ये स्विच का एक और कॉन्सेप्ट होता है, जिसमें स्विच की वजह से केस करके आता है हमारे पास ऐसे वैसे, लेकिन चलो मैं कॉम्प्लेक्स नहीं करता, मैं सिंपल ही कर रहा हूं, मैंने स्विच नहीं बताया, स्विच पे नहीं जा रहे हम लोग। ठीक है, अगेन तुम लोग जब वो कोर्स करोगे कंप्लीट सी के लिए, तब तुम लोग उस चीज को समझ सकते हो। इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, इसमें सिंपल से हम लोग ने इफ लिखा, इफ ऑपरेटर। ठीक है, इफ ऑपरेटर क्या है, अगर हमारा ऑपरेटर इक्वल है किस चीज के, कैरेक्टर में प्लस के। ठीक है, तो मेरे को क्या करना है, यहाँ पे मैं लिख रहा, समझ रहे हो, और वहीं पे यहीं पे क्या है मेरे पास, क्या आ रहा है, एल्स इफ मेरा जो ऑपरेटर है, यहाँ पे हमारे पास ये भी तो है, दूसरा कंडीशन क्या है हमारे पास, एल्स इफ मेरा जो ऑपरेटर है वो अगर इक्वल है माइनस के, तो क्या कर रहा मैं फिर, है ना, वही चीज तो हम लोग यहाँ कर रहे हैं। एल्स इफ जितने जितने भी हम लोग यहाँ पे फंक्शंस बनाएंगे ना, वहां पे हम एल्स इफ डालते जाएंगे। टाइम स्ट्रेच हो रहा है इसलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे एल्स इफ कर दे रहा। ठीक है, तो मतलब ज्यादा नहीं कर रहा मैं, बस दो ही बना रहा, तुम अपने से कंप्लीट बना लेना। ठीक है, हम लोग के पास टाइम थोड़ा स्ट्रेच होते जा रहा है। प्रिंट एफ अगर मैं करूं, यहाँ पे क्या है, मैं यहाँ पे डालूंगा परसेंट डी स्लैश एन, क्योंकि अगले लाइन में चल जाना है उसके बाद। और यहाँ पे क्या चला जाएगा, यहाँ पे मेरे को चाहिए सम चाहिए, तो मैं क्या कर रहा, ए प्लस बी मेरे को दे दो, ए प्लस बी की वैल्यू यहाँ पे, और काम हो गया मेरा। उसी तरीके से यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन है, तो मैं क्या कर रहा है, यहाँ पे बोल रहा है कि चलो ठीक है, अब तुम क्या करो, मेरे को प्रिंट एफ दो। प्रिंट एफ में क्या करो, यहाँ पे मेरे को परसेंट यहाँ पे डी दे दो, सॉरी सॉरी देखो मैंने गलती करी ना, तुम कमेंट में भी नहीं बता रहे कुछ, यहाँ पे परसेंट एफ मतलब यहाँ पे एफ जाएगा ना। अब देखो मैंने गड़बड़ करी है यहाँ पे, स्लैश एन। ठीक है, यहाँ पे एफ जाएगा स्लैश एन, यहाँ पे ए माइनस बी। अब मान लो एल्स, ठीक है, मान लो तुमने सारे बना दिया, ऐड सब्ट्रैक्ट सब कुछ का तुमने बना दिया, यहाँ पे तुमने एल्स लिखा, एल्स में मैंने क्या करा कि इनवैलिड इनपुट मैंने लिख दिया। ठीक है, अगर कोई एल्स यहाँ पे डाल दे रहा है, मतलब कुछ और डाल दे रहा है उसके अलावा, तो प्रिंट एफ में उसके पास क्या जा रहा होगा, उससे ऐसे दिखा रहा होगा, इनवैलिड
इनपुट, ठीक है। देखो अगर तुम्हें कोडिंग करना है, कोडिंग सीखना है, कोडिंग में करियर बनाना है, तो इतनी चीजें तो समझ में आनी चाहिए कि तुम डिवाइस, अगर तुम अच्छे कोडर का, देखो हर कोई कर रहा है लैपटॉप पे कोड, तुम कहीं भी कोड कर ले रहे हो बैठ के, तो एक डिफरेंस तो है ना। मैंने कंपाइलर को बुलाया, मैंने बोला कि अच्छा ठीक है, देखो अभी क्या हो रहा है। अच्छी बात है कि हमें सारे एरर्स पता चल जाते हैं अपने यहाँ पे। तो यहाँ पे कुछ कुछ है, जैसे यहाँ पे देखो मैंने प्रिंट की स्पेलिंग गलत लिखी है ए माइनस बी के जगह पे, ठीक है। तो यहाँ ए माइनस बी जहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे मैंने स्पेलिंग गलत करी है। यहाँ पे आएगा पी आर आई एन टी, प्रिंट, ठीक है। एक तो ये गलती थी मेरी, मैंने इसे राइट कर दिया। अब वापस से अगर हम कंपाइल करें, अब क्या गलत है, अब हमने यहाँ पे बी के पहले क्या नहीं दिया, परसेंटेज का सिंबल नहीं दिया, ठीक है। देखो जैसे मैं कह रहा है ना कि सी मेरी मेन लैंग्वेज नहीं है, तो कहीं कहीं मैं स्पीड में कोड लिखने के चक्कर में गलती कर दे रहा हूँ। तो चलो शुरू से हम लोग कर लेते हैं कोड, कितना ही टाइम लगने जा रहा है, ठीक है। ऐसे अनएक्सपेक्टेड टाइम के लिए थोड़ा सा रेडी रहना चाहिए। कोई बात नहीं, हम क्या कर रहे हैं, एफ, मेरा जो, चलो यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसे भी छोटा कर दे रहा ताकि जल्दी कोड हो पाए, ठीक है। एफ, अगर मेरा जो ऑपरेटर है, ऑपरेटर नहीं, हाँ चलो मेरा जो ऑपरेटर है, इसने क्या करा, इसने पहले ऑपरेटर को ले लिया इफ वाले स्टेटमेंट में, उसके बाद इसने ऐसे करा, ठीक है। मैं भी कह रहा कि चलो ठीक है, जो ऑपरेटर है मेरा, जो मेरा ऑपरेटर है, वो अगर इक्वल है प्लस के, ठीक है, तो फिर मैं क्या कर रहा, मैंने यहाँ पे करा अगर ये प्लस के इक्वल है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, प्रिंट एफ, हाँ, प्रिंट एफ परसेंट, हटाओ देखा जाएगा। प्रिंट एफ में हम क्या कर रहे हैं, फ्लोटिंग वैल्यू ले रहे हैं, और हम इसके बाद स्लैश एन कर दे रहे हैं, और इसके बाद हम आउटपुट में ले रहे हैं ए प्लस बी, ठीक है। पहले इतना ही रन करके देखते हैं हम लोग अगर सही से जा रहा है कि नहीं, ठीक है। हम लोग एल्स में कर देते हैं इनवैलिड इनपुट, सिंपल सा। एल्स में हमारे आ जाएगा प्रिंट एफ, ये आ जाएगा परसेंट, परसेंट कुछ नहीं, सॉरी, इनवैलिड इनपुट। अच्छा मैंने इनपुट ही नहीं लिया, क्या मतलब यार, क्या गधे इंसान। चलो ठीक है, स्कैन एफ परसेंट सी, क्योंकि हमें वो लेना है, और इसके बाद आ जाएगा यहाँ पे परसेंट एंड ओपी, ठीक है। ओपी में हम ले रहे हैं ऑपरेटर को। इसके बाद यहाँ पे आ रहा है मेरे पास प्रिंट एफ, यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं, सॉरी, इंटर ऑपरेटर, ठीक है। जो भी बंदा है वो ऑपरेटर को यहाँ पे डालेगा, और इसके पहले आ जाएगा मेरे पास प्रिंट एफ इंटर नंबर ए एंड बी, ठीक है। दोनों यहीं पे डाल देगा, अलग से लाइन बनाने का कोई सेंस नहीं बनता, नहीं बस टाइम खाएंगे हम लोग यहाँ बैठ के। नहीं तो स्कैन एफ में हम लोग डाल देंगे यहाँ पे परसेंट एफ, और एक और परसेंट एफ, क्योंकि हमें दो वैल्यूज चाहिए। और इसके बाद हमारा आ जाएगा एंड ए, और हमारे पास आ जाएगा एंड बी, ठीक है। हम यहाँ पे दो दो इनपुट्स एक साथ ले रहे हैं, ए बी, और यहाँ पे हम उसके बीच के ऑपरेटर को डाल रहे हैं। अब अगर ये रन कर गया ना, तो हमारा आज का वो बेसिक कम से कम जो बनाना है वो क्लियर हो जाएगा, एक कैलकुलेटर ऐप। मैंने करा कंपाइल, जो ये हो गया भगवान की कृपा से। ए और बी वैल्यू डालना है, मैंने डाला 12 और 24,
इनवैलिड ऑपरेटर, ऑपरेटर लेने का दे ही कहाँ रहा है मेरे को ऑप्शन ये 12 और 36। चलो ऑपरेटर मांग ही कहाँ रहा है मेरे से, ये सीधा इनवैलिड लिख दे रहा है। कोड में कुछ इशू है क्या, या फिर ये कंपाइलर जो है, ये कंपाइलर ही कुछ ऐसा है। पता है कभी कभी कंपाइलर भी ऐसा कर रहा होता है। तुम में से कोई बता पा रहा है क्या मेरे को कि क्या इशू आ रहा है यहाँ पे। प्रिंट, मेरे को लगता है ना कि यहाँ पे कंपाइलर का ही कोई इशू होगा, क्योंकि मैंने तो यहाँ पे ऑपरेटर लिया है, ये ऑपरेटर ले नहीं रहा। और यहाँ पे कैसे ले रहा है ऑपरेटर को ये इनपुट में, ये भी तो ऐसे ही ले रहा। अच्छा एक सेकंड, कहीं कहीं पे ना एस भी लिखते हैं इससे, देखते हैं अगर अभी ले लेता है ये तो। अगर ले लिया भाई तो सही है, एरर आ गया तो फिर एरर ही होगा वो। कंपाइल करा मैंने, कंपाइल हो गया। अब मैंने रन करा, ओपी डिफाइंड नहीं, डिफाइंड कैसे नहीं होगा। 12 लिया और 24 लिया। अब देखो आ गया, ठीक है। यहाँ पे सी नहीं लेता, एस लेता, ये कंपाइलर का इशू आ रहा था। मैंने प्लस डाला, दोनों का सम आ गया मेरे पास, ठीक है। यही इशू था, जो यहाँ पे सी है ना, ये जीसीसी वाले कंपाइलर में सी ले लेता है, और ये क्लैंग वाला जो कंपाइलर हम लोग यूज कर रहे हैं इसमें एस ले ले रहा है, या हो सकता है वहां भी एस लेता हो। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें जो है तुम्हारा सर खा जाएंगी। मतलब पहला वाला कोड भी हमारा सही था, ठीक है। सॉरी तुम लोगों का टाइम खाने के लिए। यहाँ पे देखो ये एस है, सिंपल सा बस, और कुछ नहीं, ठीक है। यहाँ पे सिंपल सा बस ये एस आ जाएगा, परसेंट एस, बस। फॉर्मेट स्पेसिफायर का इशू था, बाकी सब कुछ हमारा ओके चल रहा है, ठीक है। अब तुम पूरा कैलकुलेटर बना लोगे कि नहीं मेरे को ये बताओ, यहाँ पे चैट्स में बताओ मेरे को। अब देखो यहाँ नीचे कुछ रिसोर्सेस हैं, यहाँ से तुम, ये फ्री में सारे रिसोर्सेस है। फ्री का एक ई बुक है, ये फ्री का यूट्यूब चैनल है जो हिंदी में तुम्हें पढ़ा देगा, और ये फ्री का यूट्यूब चैनल है जो तुम्हें इंग्लिश में पढ़ा देगा। मेरे हिसाब से सिर्फ एक एक वीडियोस हैं, बड़े बड़े, थोड़ा थोड़ा तुम करके देख सकते हो, जिसमें पूरा का पूरा सी लैंग्वेज कवर्ड है। ये कुछ अलग अलग है, नॉर्मल मोड, इंसर्ट मोड, जो दो मोड के बारे में मैंने बताया, उसमें स्विच कैसे करना है। विजुअल मोड मैंने तुम्हें बता दिया वी से जाने के लिए, जो कि एक्चुअल में हमारे यहाँ जो हमारा ई बुक है उसमें नहीं था, बट मैंने बता दिया। क्यू से क्विट हो जाता है, डब्ल्यू क्यू से सेव एंड क्विट हो जाता है, या राइट एंड क्विट तुम बोल सकते हो, ठीक है। इसे प्रैक्टिस करना पड़ेगा अगर तुम फोन पे कोड करना चाहते हो। अब अगर कोई डाउट है, कोई अगर तुम्हें कोड से रिलेटेड इशू है, वो पूछो, ठीक है। मैं थोड़ा सा बेवकूफ जैसा लग रहा हूँ तुम लोगों को जब मेरा कोड रन नहीं हो रहा था तो, पर ये सिर्फ परसेंट एस का इशू था, ठीक है। मैंने इंटरनेट यूज नहीं करने की खाई थी बीच में, तो